नमस्ते लूसी कुमारी जी, नमस्ते। ओम, विशाल राय ओम। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। छाया रानी, नमस्ते सर जी। नमस्ते। शिवानी, भैया नमस्ते, नमस्ते। गायत्री नमस्ते सर, नमस्ते। आ जाओ भाई। इसका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लेना। आने दो, 5 मिनट और वेट कर लो, 3-4 मिनट वेट करो, बच्चों का दिन। राहुल बिस्ट, गुड इवनिंग सर। सोना नोटियाल, नमस्ते सर। और कर लो यार, 5 मिनट वेट। शिवा संदीप। Good evening, sir. नीरज जी, From Kashipur, sir. वेट नमस्कार कर सर। लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। अभी आपका जब नंबर आएगा तब वो आ जाने दो बच्चों को यार, आ जाने दो। फिर अपनी बात को शुरू करते हैं। और भाई बच्चा पार्टी ठीक ठाक सब चंगा, अच्छी चल रही तैयारी। खुशबू जोशी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। आने दो, 2-3 मिनट और वेट कर लो यार, आ जाएंगे कुछ बच्चे। आज मैं तो बताऊंगा यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से उत्तराखंड के यार, यूपीपीएससी के लिहाज से। यूपीपीएससी बार बार पूछता है, तो उसके भी अंदर में डीप में जाके बताऊंगा, थोड़ा विश्लेषण करेंगे उसका अच्छे तरीके से कि यार तुमको कौन कौन से टॉपिक को पहले नंबर पर बढ़िया देनी है। कॉपी पेन उठा के लिख लेना, क्योंकि यार 1-1.5 महीना बचा हुआ ना तुम्हारे पास, आराम से तैयार हो जाती है प्रीलिम्स की। बहुत आराम से, जो जीएस का पोर्शन नहीं बचा हुआ ना, बहुत आराम से क्लियर हो जाता है। प्रीलिम्स में तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं ना यार। ठीक, तो अभी तुम्हारे पास जितना टाइम बचा हुआ ना, इसको मत खराब करो बिल्कुल भी। और ये जो तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, ये बहुत कीमती है। इसमें भी बहुत आराम से तैयारी हो जाएगी, बहुत आराम से यार, कुछ नहीं है, बहुत छोटा-मोटा सिलेबस है। ठीक है? बहुत आराम से तैयारी, बहुत छोटा-मोटा सिलेबस है, कुछ भी नहीं है। यही बात मैं वहाँ करंट अफेयर की क्लास में बता दूँगा तुमको। बहुत कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है? अगर 1-2 बार कोई पढ़ रहा, बस उसकी टेंशन मत लो जो तुमने नहीं पढ़ रखा। बच्चा उसी के पीछे भागता रहता है जो नहीं पढ़ रखा। ठीक, और उसी को लेके निराश होता रहता है बच्चा, उसी के पीछे भागेगा जो नहीं पढ़ रखा, चाहे वहाँ से सवाल आए या ना आए। 2-3 मिनट और वेट कर लो, उसके बाद अपनी बात शुरू। किसी को आना हो तो ठीक है, बाद में वीडियो देख लेगा यार, रिकॉर्डिंग देख लेगा। टाइम कम। अजय नौटियाल। देखो भाई, पेपर तो लगातार आते रहेंगे, आएँगे ही आएँगे एग्ज़ाम। सिलेबस तुम्हारे पास है, नोट्स तुम्हारे पास है, जो नहीं है वो भी मिल जाएगा। टेस्ट तुम्हारे हो रहे हैं, एक ही चीज़ चाहिए, इंटरनली मोटिवेशन, वो आएगा पढ़ने से। अब सवाल है एग्ज़ाम निकलेगा कैसे? सर 1 महीना बचा हुआ है, ये बताओ एग्ज़ाम कैसे निकलेगा? अब तुम्हारे दिमाग में ये पर्सन कौन रहा होगा जो बच्चे यहाँ पे आए अभी, ठीक है? जितने बच्चे आए तो ये सोच रहे होंगे, ये मास्टर बताने वाला क्या है? तो बताने वाला भाई ये है, ध्यान से सुनो, उत्तराखंड जीएस है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, उत्तराखंड जीएस के, जो तुमको सबसे पहले वरीयता देनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आएँगे, ठीक है? एक रीजनिंग हो गई, रीजनिंग मैथ का पोर्शन एक तरफ हटाओ यार, जीएस में सबसे ज़्यादा जिसको वेटेज देना है, वो उत्तराखंड जीएस है। इसके बिना तो तुमको खाना भी नहीं खपना चाहिए, ये उत्तराखंड जीएस ऐसा है, डेली पढ़ना है। अब कौन-कौन से टॉपिक को सबसे ज़्यादा वरीयता देनी है, एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो। वो क्योंकि यूकेपीएससी कहते हैं कि हर व्यक्ति का मर्ज़ अलग-अलग होता है, तो उसकी दवाई भी फिर अलग-अलग होगी। आप एक ही प्रकार तो सभी प्रकार के मरीज़ को एक ही दवाई नहीं दे सकते क्योंकि हर एग्ज़ाम का नेचर अलग-अलग होगा।
समझे? एक ही दवाई सबको नहीं दी जा सकती, हर एग्जाम का नेचर अलग-अलग होगा। तो मैंने इन्हें यूकेपीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो जो जिनको तुमको वरीयता देनी है। यूकेपीएससी जिनसे बार-बार सवाल पूछता है। यूके ट्रिपल एससी का पेपर पूछने के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। यूकेपीएससी बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, परीक्षा वाणी से बाहर नहीं जाता वो। 1-2 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बाहर चला गया, नहीं तो परीक्षा वाणी से आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हेलो? भई आवाज़ आ रही है? सर हेलो यस सर। सर, आवाज कट रही है, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इश्यू मेरी तरफ से हो रहा है, तुम्हारी तरफ से हो रहा? हेलो? भई आवाज़ आ रही है? हेलो? हाँ जी सर, आ रही है। अब ठीक आ रही? यार इधर ना साइड में बटन दबा दिया करो, पता नहीं ज़्यादा जानकारी नहीं रहती ना, तो बोल दिया करो, रोबोट बन के मत बैठो। इतना भी एआई का ज़माना नहीं आया अभी। सर आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। हेलो? क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज़। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? यस हेलो? सर, सर रुक के आ रही है। ओके आ रही है? यार इसको क्या हो रहा है? 1 मिनट रुको बस, थोड़ा रुको यार। आने दो, बच्चों को बजाने दो। थोड़ा-सा नेट दूसरे वाले यार फ़ोन वाले कनेक्ट कर लो, ये वाईफ़ाई वाला बदतमीज़ी दिखा रहा है यार। फ़ोन आया। आने दो बच्चों को। गुड इवनिंग हो रही है यार, गुड नाइट का साइन जाएँगे। हेलो, आवाज़ आ रही है भाई मेरी आवाज़ आ रही है यार? हेलो दोस्त, आवाज़ आ रही है मेरी? यस हाँ सर, जी यस सर, सर, आ आप रही है, सही आ आ रही रही है। है सर। आवाज़ आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? साफ आ रही है? नहीं, आ रही है सर। अब सही आ रही है सर। ठीक। एचडी आ रही है एचडी? ध्यान से। अब मेरी बात सुनो भाई, हम क्या कर रहे हैं? ओके, सुनो। बहुत ध्यान से सुनो यार। 1 डेढ़ महीने के आस-पास बचा हुआ तुम्हारे पास, यानी मोटे-मोटे तौर पे मान लेते हैं 30 दिन। देखो मैं 1 तारीख से तो करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ और इसमें ना यार मैं इकोनॉमी के सारे फैक्ट कवर कर लूँगा। इंडियन इकोनॉमी के भी, उत्तराखंड के भी सारे, और आस-पास की सारी स्कीम मैंने कवर करके रख ली है। देखो हेलो। यार। हेलो? हेलो? भाई आवाज़ आ रही है साहब? यस, नो कर दो यार। आ रही है सर, आ रही है। ठीक। तो हाँ देखो यार, करंट अफेयर की तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुमको, और इकोनॉमी की भी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। जिसको पढ़ी जा रही है ठीक है, नहीं तो मैं वहाँ डिस्कस कर दूँगा। 10 दिन तक लगातार वही पढ़ाता रहूँगा। ठीक है? अगर किसी को पढ़ना हो यार, ये हिस्ट्री और जो ये क्या रह गया पॉलिटिकल साइंस, वो भी मैं पॉलिटिकल साइंस के ना कुछ खास ही चैप्टर पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ने, वो मैं बता दूँगा। ठीक है? वहाँ करंट अफेयर की क्लासें बता दूँगा। डेली रात को 8 बजे क्लास आएगी, लाइव आ जाएगी शायद। ठीक है? डेली पढ़ना, तभी से बैठ के होश में होके। बहुत सारा मैंने वो भी कवर कर दिया। मैंने इस तरह करके नोट्स बना रखा पूरा का पूरा। इसमें जो जो तुम्हारे हैं ना, ऐसे करके सारा। अगर मैंने पढ़ाया ना देखो, ये पढ़ा सर, इकोनॉमी का एक क्वेश्चन पूछना था, इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स अभी रुक जाओ। बताओ क्या कुछ क्वेश्चन बताओ, पहले क्वेश्चन बताओ। सर, जो कि आपने टेस्ट दिया था ना हाँ, इकोनॉमी का, हाँ। उसमें सर मेरा स्कोर सही रहा था, मतलब 80-85 के आसपास परसेंटेज में। अच्छा। तो सर वही लेवल रहेगा या फिर बढ़ेगा? जैसे हमने तो पढ़ा था वो, मतलब बैंकिंग में पढ़ा था, सीआरआर एसएलआर, वो थोड़ा हाई लेवल पढ़ रखा था। हाई लेवल पढ़ लिया ना, वो आगे काम आ जाएगा यार वो। इतना ये पता पढ़ना चाहिए, बहुत छोटा लेवल रहता है इसमें तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। मैं बता दूंगा वहीं से, क्लास में बताऊंगा ना करंट अफेयर वाली क्लास में। डोंट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी तुमको। जी, उसके बाद सब खत्म ठीक हो है। जाएगा। अभी पहले मुझे थोड़ी देर सुन लो, थोड़ी देर पहले मुझे सुन लो, उसके बाद बात करते हैं आपसे बीच में, ठीक है? थोड़ा ठीक। टाइम दो बस। तो भाई, जो तुम्हारा छूट गया उसको यार, उसकी टेंशन मत लो। अभी तुम्हारे पास है 1 डेढ़ महीना, ठीक है? और तुमने 1 बार 2 बार सिलेबस कहीं न कहीं से पढ़ रखा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? चलो, मैं ना तुम्हारी जगह अपने आप को रखता हूँ। थोड़ा सोचो ध्यान से। और मेरे पास 8-10 घंटे के आस-पास है मेरे पास पढ़ने के लिए। व्यक्ति निकाल लेगा नहीं इतना। अगर वो जॉब भी करता है तब भी निकाल लेगा। ठीक है? तो मैं क्या करता? मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो तुमको करना किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? नंबर फर्स्ट, मैं पहले नंबर पे उत्तराखंड को बिल्कुल ना छोड़ता, बिल्कुल भी। और मैं आज तुमको उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले वही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और उसमें से भी इम्पोर्टेंट अंदर से जाके, कि इस सेक्शन चैप्टर के इस सेक्शन को तुमको पढ़ के जाना ही जाना है। कॉपी पेन उठा के लिख लेना, उसी से सवाल आएगा बार-बार। क्योंकि यूकेपीएससी के जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, उनके कुछ फेवरेट चैप्टर है। सर आपको कैसे पता लगा? पीवाईक्यू देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के, चैप्टर वाइज़। ठीक है? सर लोअर पीसीएस में कहाँ से आएँगे? वहीं यही बताऊँगा। उस पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ। तो 40 क्वेश्चन के आस-पास बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यही करता, उत्तराखंड डेली का डेली पढ़ता। 40 नंबर का उत्तराखंड बिल्कुल भी ना छोड़ता, उधेड़ के फेंक देता उसको। एक चैप्टर पे 150-200 क्वेश्चन मारता।
अगर मान लो कि कोई सेक्शन तुम्हारा छूट गया, चलो मान लो तुम्हारा हिस्ट्री छूट गया, भाई हिस्ट्री से 4-5-7 क्वेश्चन आ गए, ज्यादा 7 क्वेश्चन पूरी हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से, उसके चक्कर में तुम अपना प्रीलिम्स रोकोगे, उसके चक्कर में तुम पेपर देने नहीं जाओगे, उसके चक्कर में तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। मूर्खपंथी है वो। सर मुझको एंशिएंट मिडिवल ही नहीं आती, उससे सवाल ही नहीं आता, उसे सवाल ही नहीं आता। तुम जिस सेक्शन को लेके परेशान हो उससे सवाल ही ना आए फिर, तो बच्चा क्या होगा, एक ना तो ये इस टाइप जैसे जैसे पेपर के नजदीक बढ़ते जाओगे तो तुम्हारा दिमाग ना तुमको घेरे लेगा, ये तुम्हारा दिमाग बहुत बदतमीज होता है, आसपास की कथा कहानियां गढ़नी स्टार्ट कर देगा। वो तब होगा तब जब तुम पढ़ोगे नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना तुम्हारे पास नजदीक, तो बहुत जरूरी पॉजिटिव मोड में रहना, अपने आप को पॉजिटिव रखना और अपना पूरा सारा बैकग्राउंड देखना। यार इतने साल तुमको पढ़ते पढ़ते हो गए, इतने दिन से तुम पढ़ रहे हो और तू यार करना क्या चाहिए, इसका मतलब कोई स्ट्रेटेजी काम करती होगी। किसी एग्जाम में अगर कोई व्यक्ति टॉप पे चला जाता है और या सिलेक्ट हो जाता है, इसका मतलब उसमें कोई स्ट्रेटेजी काम करती है। और जब तक स्ट्रेटेजी नहीं होगी ना यार, व्यक्ति बार बार विफलता लगेगी उसको बार बार विफलता हासिल होगी। यानी इसका मतलब प्रॉपर मात्रा में रणनीति। इब्राहिम लोदी का नाम सुना है तुमने? इब्राहिम लोदी और बाबर का। क्यों जीत गए? कितनी बड़ी सेना थी इब्राहिम लोदी के पास? कितनी बड़ी सेना थी? कितनी बड़ी? हार गए? बाबर के पास स्ट्रेटेजी, जीत गए। यही तो होता है और क्या था। तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी तुमको तो नॉलेज जितनी होनी थी हो ली। अब तुम्हारे पास समय कम है तो तुम दिमाग में धारण कर लो कुछ भी करके, मुझे ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस सब्जेक्ट की इस चैप्टर से रट के मुझे एग्जाम निकालना, तो तुम आराम से निकाल लोगे। वो कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने तुम्हें बुक बताई हुई, वो कम से कम 5 बार तुम्हारे याद हो जानी चाहिए। याद रखना बात में मैं वो जो बोल रहा हूँ उस चैप्टर के। अब मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, पहले ये सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ तुमको। तो उत्तराखंड जीएस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुमको वरीयता देनी है, कैसे करने में वो तैयार है वो समझ लो, उत्तराखंड जीएस के। अब कॉपी और पेन उठाओ और तभी से लिखना स्टार्ट कर दो, एक सिंसियर और बुद्धिमान बच्चे की तरह, ठीक है? नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पे जो टॉपिक है, लिख रहे हो ना तुम? हेलो हेलो, यस 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 सर, लिख सर, रहे हैं। यस सर, लिख रहे हैं। मेरी आवाज आ बाद में रही है? इसका पीडीएफ दो, फिर अभी अरे यार अभी लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, हर चीज आ अभी रही है जो सर आपकी आवाज। ठीक है। अब मेरे जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से, उत्तराखंड कैसे कंप्लीट होगा, 20 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे जो मैं बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना बड़े प्यार के साथ। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पे आपको उत्तराखंड की जिला सीरीज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। यस, 13 जिले हैं, 13 के 13 जिलों को तमीज से रट जाना है। अब जिला सीरीज को कहोगे सर कैसे करें, ये बता दो जरा कैसे करें। जिला सीरीज में जब बात कर रहे हो आप 13 जिलों पे, जरा ये बता दो कैसे करें। आपने एक उत्तराखंड का एक जिला पढ़ा, मेरे वाली तो वीडियो देख ली, उत्तराखंड की दूसरे टीचर जाके पढ़ा रहा होगा, उसकी भी देख ली। नोट्स एक ही का होना चाहिए। जैसे मैंने कहा चलो तुमको पहले नंबर पे क्या पढ़ना है, चलो तुमको पहले नंबर पे मैंने कहा देहरादून पढ़ना है, क्योंकि मैं उसका टेस्ट लगाने वाला हूँ। मैंने कहा चलो सर बच्चे में देहरादून पढ़ के आओ, भाई हरिद्वार पढ़ के आओ और भाई टिहरी पढ़ के आओ, 3 जिले कहा मैंने तुमको पढ़ने के लिए। तो तुमने मेरे वाली भी वीडियो देख ली, हाँ पता लग गया। चलो सर ने परीक्षा वाणी से रीडिंग मान ली, क्योंकि उत्तराखंड बिल्कुल नहीं छोड़ना। मेरी वाली वीडियो देखी, परीक्षा वाणी से रीडिंग लगाई, तुरंत रीडिंग लगाई। परीक्षा वाणी के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे, ये परीक्षा वाणी है, इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे ना, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा लिए। ठीक है, हो गया। ध्यान से सुनना, अगर तुमको लग रहा है कि सर ना यार यार दिन कम है, तो यार 2-3 चैप्टर आराम से हो जाएंगे एक दिन में, आराम से बड़े प्यार के साथ। तो जैसे तुमको लग रहा है कि अब सर के अलावा और भी मुझे फैक्ट कवर करने हैं, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ उसी पे जाके, ऐसे रैंडमली। देहरादून के ऑब्जेक्टिव सवाल, देहरादून के जिला सीरीज के ऑब्जेक्टिव सवाल, कम से कम 3-4 वीडियो पीछे मत हटो बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ से ये समझ लो आपके 20 के आसपास क्वेश्चन ही सही करवा देगा। 13 जिले पढ़ के 20 के आसपास 50% के आसपास क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमको पेपर जब तुम्हारा होगा उसके आने के बाद तब बताऊंगा तुमको ये व्यक्ति क्या बोल रहा था। समझ में आया बात? या सबसे पहले नंबर पे उत्तराखंड की जिला सीरीज जो मैंने पढ़ा दी है, लगभग 2 जिले और बचे हुए, आज मैंने एक पढ़ा दिया वो भी। ठीक है, उसके बाद में खेल-कूद वाला चैप्टर भी पढ़ा दूँगा पूरा का, कुछ नहीं छोड़ूँगा मैं। ठीक है, जब मैं किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता हूँ, नहीं छोड़ता उसका। तुम मेरे स्टूडेंट हो, पकड़ लिया है, आराम से अगर तुम कुछ सुनोगे, फॉलो करोगे, आराम से एग्ज़ाम भी निकलेगा और आराम से सब होगा बैठ के, तमीज़ से पढ़ोगे तो, बैठ के, डेडिकेशन के साथ। किसी भी हालत में किसी भी प्रकार का बहाना नहीं चाहिए। अगर एक बार टाइम टेबल फिक्स कर दिया ना, तो उस समय में केवल पढ़ाई करनी और कुछ बकवास नहीं करनी उसके समय में। ना फ़ोन यूज़ करना, ना किसी से बात करनी, किसी से घर में भी नहीं बात करनी। सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई करनी उसी उसी उस टाइम पीरियड के दौरान जिस टाइम पे तुमने टाइम टेबल फिक्स कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। आज का ज़माना बहुत खतरनाक है भाई, कॉम्पिटिशन मार्केट में तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। वैकेंसी भी बार-बार फिर आएगी, तो बार-बार फॉर्म भरोगे। एक ही बार तमीज़ से तैयारी कर लो, एक बार पूरा जी-जान लगा के, अपना 100% पूरा एफर्ट लगा दो एक बार, निकल जाएगा, कुछ नहीं है यार ये। पता लग गया जिला सीरीज़ कैसे तैयार करनी, जिला सीरीज़ को तैयार करनी। उसके बाद भी अगर तुमको लगे कि हाँ यार मुझे ना इसमें बाहर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि तुमको एक स्टेप आगे जाना होगा। ओडी की वीडियो नहीं मिल रही, सब मिल जाएगा, घबराओ मत, पूरा सब मिल जाएगी क्योंकि टेस्ट होगा, टेस्ट नहीं बचता। समझ गए?
उसके बाद जैसे मैंने कहा चलो भाई आज 2 जिले दिए तुमको, एक चमोली दिया तुमको, एक उत्तरकाशी दे दिया तुमको याद करने के लिए। तो तुमको क्या करोगे, सबसे पहले सर का वीडियो देखोगे, क्योंकि जैसे मेरा वीडियो देखोगे ना तो तुम्हारा होलिस्टिक व्यू डेवलप हो जाएगा एक प्रकार के। उसके बाद फटाफट पेन उठा के फटाफट हाइलाइटर लेकर ना उत्तराखंड की परीक्षा वाली की रीडिंग मार लो, धड़ 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 धड़। यार नोट्स को कम रखना पड़ता है। आज के समय में सबसे बड़ी बदतमीजी पता है क्या है छात्र के पास? इतने सारे छात्र फेल, मेरे पास इतने सारे बच्चों ने एडमिशन ले रखा था, बहुत सारे बच्चे फेल हुए इसमें। पास कितने हुए 2-4 के सब फोटो लगा के ना कोई वाही-वाही लूट रहे हैं। कुछ फायदा नहीं है ना उसका। कितने फेल हुए इसकी कोई बात नहीं करता। फेल होने का कारण क्या है? नोट्स की बमबारी, मैटर की बमबारी कर दी गई टीचरों के द्वारा ही। आज ये पेज, कल को ये पेज, परसों को ये पेज, इतना सारा मैटर हो जाएगा, याद ही नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं याद कर पाएगा। एक सब्जेक्ट, एक किताब हो गई तो ठीक, नहीं तो उसमें से भी नोट्स। अभी तुमको दिखाता हूँ, चलो टैब दिखाता हूँ। ये दिख रहा है तुमको? ये 2 पेज है केवल। पता है क्या है? आधी इकोनॉमिक्स है इसमें। आधी इकोनॉमिक्स आएगी 2 पेज में। मैं भी तुमको नोट्स भेजूं? पूरी एंशिएंट हिस्ट्री केवल 15-16 पेज की, वो यूपीएससी का नोट्स है, यूपीएससी और पीसीएस का नोट्स 16 पेज की है। बड़े नोट्स में से भी छोटा शॉर्ट नोट्स निकाल लिया। ये हो बुद्धिमत्ता। अब क्या तुम्हें एक तरीके से काम, क्योंकि मैं मेहनत करना पड़ता है ना बच्चों को भी, ये तो सिखाते हैं और क्या सिखाते हैं। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री केवल 16 पेज में, 15-16 पेज में, उसमें सब आ गया। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर सारा 16 पेज में। अभी भेजू नोट तुमको, अभी ग्रुप के अंदर जाके देखो नोट्स हो गए, अभी भेजता हूँ। तो उस नोट्स को ध्यान से देखना। जैसे तुम देखोगे ना नोट्स को, 1 मिनट रुको, पहले देख लो तुम। सुन रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं? हेलो? हेलो? अब भाई आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक 15-16 पेज का नोट्स भेज रहा हूँ, देखो एंशिएंट हिस्ट्री का, और यहाँ से कुछ कलाकारी ले लो ये, क्योंकि एग्जाम इतना हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है यार इसमें। तब भाई तोबा बना रखा फालतू का। कोई भी एग्जाम को देखो कैसे, ये मैं ग्रुप में भेजा शॉर्ट नोट्स, इसको ध्यान से देखो, इस नोट्स को कितना पेज है। यूपीएससी में, पीसीएस में, पर पीसीएस में काम आता है। देखो इसको कितने पेज होंगे इसमें, देखो। दिखा दिया कुछ? 1 मिनट रुक जाओ, आ रहा है थोड़ा नेटवर्क इश्यू। इस नोट को तमीज से देखो भाई। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने चलोगे तुम, भाई टीचर यहाँ पढ़ा रहे, टीचर लगातार 6 महीने तक हिस्ट्री पढ़ा रहे, वो टीचर दिल्ली में बैठे 6 महीने तक हिस्ट्री पढ़ा रहे बच्चे को। अबे 6 महीने हिस्ट्री पढ़ाओगे, कोर्स कब पूरा करवाओगे इसका? हो जाएगा बेचारा, पहाड़ का बच्चा है, कमजोर है बच्चा, यहाँ पे आके मैदान में तैयारी कर रहा है, ये इसको लूटने पे लगे हुए। 10,000 रूम का रेंट, 10,000 कोचिंग की फीस। अबे क्या करोगे, क्यों बर्बाद कर रहे हो उस बेचारे को? घर बेच के आया है पढ़ने। 1 मिनट नोट सारा इसको देखना। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जहाँ तुमको याद करने में प्रॉब्लम हो ना, किसी भी चीज में, तो मैं बताऊंगा एक से पूरी क्लास लेना हो शॉर्ट नोट्स की, वो इतना फायदा देती है, इतना फायदा देती है। हमारे यहाँ जब पढ़ते हैं ना, हम पीसीएस में, पर पीसीएस में और सिविल सर्विस वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीबी भूखमरी, उस पे 4 घंटे की क्लास होती है, वो खत्म ही नहीं होता। वो मैंने 1 या 1.5 पेज में लिया है मैं उसको। क्यों? क्योंकि मैं प्रीलिम्स में काम का वही है, 1 या 1.5 पेज पे इन्फॉर्मेशन है जो पूरी की पूरी, वही काम की है। वो जब समझ में आएगी तुम सच में पढ़ोगे। यहाँ वही यहाँ पता है कौन बैठा है आज, जिसको सच में एग्जाम निकालना है, यहाँ पे वही आएगा। समझ में आया? जिसको सच में एग्जाम निकालना है। जब तक तुम खुद में बदलाव नहीं करेंगे ना, दुनिया की कोई भी ताकत तुम में कभी भी बदलाव नहीं कर सकती। रॉबर्ट ग्रीन एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? व्यक्ति की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? परिवर्तन। समझ में आया बात? परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है? तो बहुत जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, क्या तुमको बदलाव करना पड़ेगा स्ट्रेटजी में, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा तमीज से, उसमें होकर बैठ के। हवाई बात नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है? नोट्स भेजना है, थोड़ी देर में देखना उसको, नोट्स को भी। आवाज, अरे भाई आवाज कट रही है, नहीं आ रही है? हेलो? कट रही है सर, अच्छा, क्लियर नहीं आ रही बीच बीच में। हेलो? अब आ रही साहब? नहीं सर, कट रही है। 1 मिनट हो गया यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहा, बदतमीज हो रहा नेटवर्क। ठीक है? क्योंकि एंड टाइम पे ना, हेलो आवाज आ रही है साहब? अब आ रही है साहब आवाज? हेलो? Yes, sir. आ रही है आ सर। रही है sir. ठीक, देखो, तो लास्ट टाइम पे तुमको एग्जाम निकालना है, हाँ सर निकालना है, तो एग्जाम में जहाँ पे याद करने, जहाँ तो तुमको याद हो गया तो वहां तो टेंशन नहीं है।
जहां तुमको यस याद सर, नहीं है, जहां तुमको याद नहीं हो रहा है ना, तो तुमको पता है क्या करना है? जहां नहीं याद हो रहा है तो वहां पे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है, बहुत काम आता है। जो व्यक्ति 40 पेज नहीं पढ़ सकता ना यार, वो 4 पेज एकदम पढ़ लेगा फटाफट तेज स्पीड से। मैंने पूरा एक वीडियो भी भेज दूंगा तुमको, एक क्लास और बना दूंगा शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करते हैं, ठीक है? वो शॉर्ट नोट्स बड़े काम के होते हैं, चैप्टर में से वही इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे के पूरे निकाल के एक तरफ रख लेना। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या? क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो तुमको डायरेक्शन देगा। मैंने कहा ना, हर प्रकार के मरीज को आप एक ही दवाई नहीं दे सकते, हर एग्जाम का नेचर और प्रकृति अलग अलग होती है। मैंने क्लास पढ़ाई सिविल सर्विस वालों के लिए और पीसीएस वालों के लिए, पर पीसीएस वालों के लिए, लेकिन आप कर रहे हैं लोअर पीसीएस की तैयारी, उसमें से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको खींचनी पड़ेगी। वो कैसे पता लगेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के। ये बात आप जान लीजिए अच्छी तरह, हम क्या बोल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं उत्तराखंड का पीसीएस के, लोअर पीसीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करने हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको जिला सीरीज वो कैसे करनी है वो आपको बता दिया है। जरा एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि रिवीजन करने में सबसे बड़ी कठिनाई आती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटे-छोटे शॉर्ट नोट्स पूरा सबसे पहले उठे उत्तराखंड रिवीजन करना सबसे पहले। 2-3 जिला सीरीज आपको तय कर लो। आप 3 दिन में ना उसको रिवीजन करके एक तरफ फेंक दोगे। 2-3 दिन, 2-3 दिन, 2-3 दिन में फटाफट तेज स्पीड से रिवीजन कर 50% उत्तराखंड खत्म हो जाएगा वहाँ। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आपको पहला नंबर का टॉपिक आपको जो मैंने बताया है, पहले नंबर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिखते चले जाओ। पहले नंबर का टॉपिक, उसका नाम बताया हमने आपको, जिला सीरीज नहीं छोड़नी, 50% उत्तराखंड कवर कर लिया जाएगा। बार-बार कम से कम 5 बार आपका रूल है आज से, उसको 5 बार पढ़ के जाना है आपको। यस। और वो कैसे पढ़ना है, मेरा भी और दूसरे टीचर का भी। ठीक है, मैं अपनी तारीफ करने पे नहीं लगा हुआ। हो सकता है उसने 4 फैक्ट फालतू बताए हो और तुम्हारे नोट्स में ना हो। एक सब्जेक्ट का एक नोट्स, एक जिले का केवल एक नोट्स, उसके पीछे एक खाली पेज, ताकि कोई भी अलग इन्फॉर्मेशन बताए उसी के साथ बैठ के ऐड ऑन करके लिख लेना। जब भी तुम अगली बार रिवीजन करो वो सारे फैक्ट भी उसके साथ रिवीजन हो जाएंगे। ये बहुत डीप बात बता रहा हूँ मैं तुमको, बहुत डेप्थ में जाके बात बता रहा हूँ तुमको। अगर सच में एग्जाम निकालना है, 122 वैकेंसी फिर आ ली अपर पीसीएस की, ठीक, ये और लोअर पीसीएस की वैकेंसी दोबारा फिर आएगी और तुम्हारी एज दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी और तुम्हारा मेंटली स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। कारण क्या होगा? पढ़ नहीं पाओगे तुम। दूसरा, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ही मत देखो, रील बिल्कुल भी मत देखो। रील हुआ, सोशल मीडिया हुआ, तो पता है क्या हुआ उससे? आजकल के समय में ऐसा है, इसमें कोई नहीं ज्ञान देता, मैं देता हूँ देखो, ध्यान से। इसको देखोगे, तुम दूसरे लोगों को देखोगे, उसके स्टेटस देखोगे, उसकी रील देखोगे, उसको देख के तुम उस स्किन के अंदर खुद को फ़ील करने लगोगे। और उसके बाद ना तुलना करना लगता है हमारा दिमाग, उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है, उनकी ज़िंदगी कितनी बेस्ट चल रही है। ठीक है? लेकिन सब एक प्रकार का मिथ है यार। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में दुःख दर्द अलग-अलग टाइप का है। तो उससे तुलना करके ना तुम खुद भी खुद दुखी हो जाओगे। छोड़ दो उसको देखना, सीधा कीप बुक देखो सीधा। भाड़ में जाए सब। ये मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ। ठीक है? मेरी बात फिर चुभ जाती है लोगों को यार। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको? तो सबसे पहले नंबर पे जिला सीरीज़ आदत है यार मुझे इस तरह समझाने की, पढ़ाने की आदत है कई साल से बच्चों को समझाने की। क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं यार यहाँ के। ठीक है? तो मैं तुमको मान के चल रहा हूँ तुम बच्चे ही हो। कुछ भी नहीं है तुम्हारा एकदम कुछ भी। समझ में आया? तो सबसे पहले जिला सीरीज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। हाँ सर, जिला सीरीज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दूसरे नंबर पे चले गए। जिला सीरीज कैसे रिवीजन कर ली, तुम समझ गए जिला सीरीज को कैसे रिवीजन करनी। जिला सीरीज को रिवीजन करने का तरीका, पहले नंबर पे मैंने आज 2 जिले रूल बनाया तुमने, सुबह को उठोगे 2 जिले रिवीजन करोगे। सुबह को उठोगे 2 जिले रिवीजन करोगे और रिवीजन करके उसके एक चैप्टर पे कम से कम 100 150 क्वेश्चन मारे जा रहे और आलस मत करना बिल्कुल भी। और जब भी तुम लेट के बस यूट्यूब पे वीडियो देखो और मत लिखो बिल्कुल भी, तो भाग जाओ, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा भाई। क्योंकि जिस बच्चे को लिखने का अलगस आ गया ना, तो समझ लो उसका नंबर नहीं आएगा। ये बात तय कर लो अच्छे तरीके से। जो भी तुमको अलग क्वेश्चन लगे, तुम्हारे नोट्स में ये नहीं है, तुमको पता है, लिखो उसको जाके। लिखो, बेझिझक होके। जब भी तुमको लगे नहीं, नहीं लिखोगे, तो गए तुम दूर जा रहे हो उससे। नहीं आएगा लौट के वो। आज के बच्चे की सबसे बड़ी कमी है, वो लिखता ही नहीं है, भूल गया है लिखना। उसको पीडीएफ ही चाहिए। अरे पीडीएफ से बाहर निकालो उसको, ये कॉपी पेज का अलग ही महत्व है आज की दुनिया में। इसके अलग महत्व होता है, लिखोगे तो याद हो जाएगा। अच्छा सर, हाँ याद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब अगले दिन रिवीजन करोगे, अगले 2 जिले, तो सबसे पहले 15 या 20 मिनट के आसपास उन 2 जिलों पे सरसरी निगाह से देख लेना बैठ के। बैठ के देख लेना, वो रिवीजन होना चाहिए। फिर अगले 2 जिलों पे जाओगे, अगले 4 जिले रिवीजन होने चाहिए फटाफट, सरसरी निगाह से। अगले ऐसे करके, क्योंकि आपको पेपर में सिर्फ पेन लेके जाना है, कॉपी लेके जानी है। कॉपी नहीं लेके पेन लेके जाना और बस खाली हाथ जाओगे, तो आपको अपने दिमाग को इस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। जैसा एग्जाम का नेचर, ऐसा दिमाग तुम्हारा होना चाहिए। हकीकत बात यह है, कोई माता के पेट में तो सीख के नहीं आता, यहीं आके सीखेगा। तो तुम अपने दिमाग को इस लेवल पे जाके तैयार कर सकते हो। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं तुमको? लेकिन थोड़ा मस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। सच में मस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम, मोबाइल फ़ोन, सब ये सब यूज़ करना पड़ेगा लिमिट में। बॉयफ्रेंड से बात, गर्लफ्रेंड से बात, घरवालों से बात, इससे बात, उससे बात बंद करनी पड़ेगी। 1 डेढ़ महीना तो बिल्कुल बंद, बिल्कुल। ठीक है?
मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, बच्चों की भी, लड़कियों की भी, लड़कों की भी, बोर्ड के एग्जाम वालों की भी, टॉपर वालों की भी, नौकरी वालों की, जॉब वालों की, 70 सरकार के बच्चों से तुमसे बात करवा सकता हूँ। हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं मेरे बच्चे तुमको मिल ही जाए। आवाज नहीं आ रही भाई? भाई आवाज नहीं आ रही? हेलो? वॉइस में फिर प्रॉब्लम हो रही है। नो सर, बहुत वो अरे यार, कट रही है बीच में। 1 मिनट रुको। अब आ रही है आवाज साहब? हेलो? आ रही है सर। आवाज आ रही है सर? कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है। थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है नेटवर्क। लेना प्लेसेस प्लेसेस पे भी डिपेंड कर रहा होगा। कहीं यहाँ तो आ रही है क्लियर आवाज। सर आप टॉपिक बता दीजिए थोड़ा, फिर एक्चुअली क्लास तो है कि ठीक है, कोई बात। आप आ जाओ। तो पहले नंबर पे जिला सीरीज, अब दूसरे नंबर पे ध्यान रखो, जनगणना से बार बार सेंसस वाला जो चैप्टर है, जनगणना से हर साल सवाल आएगा ही आएगा। तमीज से पढ़ना है। अब तुम कहोगे सर जनगणना को भी अंदर से कहाँ से पढ़ना है? तो जनगणना को तमीज से कहाँ से पढ़ना है, ये बात तुमको तब पता लगेगी जब उसके ऑब्जेक्टिव सवाल लगा, वो भी पीवाईसी क्वेश्चन पेपर, वो भी कौन से चैप्टर के, जनगणना वाले चैप्टर के उठा के सवाल देखोगे। तो जो बच्चा सवाल देख रहा होगा उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4-4 जिले को आराम से याद करना पड़ेगा। मृत्यु दर कौन-सा हो गया, भाई ये देख लिया तुमने, जनगणना वाले चैप्टर में जाके देख लिया तुमने, ये आपका कि कौन-सा जिले में द 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ पे घट रही है, अच्छी तरह। अभी आवाज़ कट रही है क्या? आवाज़ नहीं साफ आ रही है क्या अब भी? ये तो आवाज़ का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो? भई आवाज़ आ रही है? आ रही सर, आ रही, बताइए आप। ठीक। पहले नंबर पे मैंने तुमको जिला सीरीज बताया, मत छोड़ना बिल्कुल भी। दूसरे नंबर पे सेंसस वाला चैप्टर, जनगणना वाला चैप्टर। तीसरे नंबर पे जनजाति का सवाल आएगा ही आएगा। लेकिन तीसरे नंबर पे तुम वरीयता दोगे उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे को। उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा 3 चैप्टर बताए मैंने तुमको। यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन कवर कर देगा आपके, जो मैंने तुमको बताया है। बच्चे क्या करेगा, हिस्ट्री को लेकर परेशान होता रहेगा, यार हिस्ट्री क्वेश्चन आएगा वहां से 4 या 5, छोड़ दो उसको, बाद में पढ़ना उसको। कहाँ से पढ़ना वो मैं तुमको बता दूंगा, मेरी क्लास देख लेना, वहां पे मैंने बहुत चीजें बताई हुई हिस्ट्री की क्लास में जाके। ठीक है, तो पता लग गया मैं क्या कहा तुमको। पहले नंबर पे मैंने उत्तराखंड की जिला सीरीज, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड की जनगणना और जनजाति के साथ जोड़ के, तीसरे नंबर पे मैंने तुमको बताया, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा, मत छोड़ना बिल्कुल भी, अपडेट करते चलना। चौथे नंबर पे उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल, यस, ये 4 चैप्टर को घोट के पी जाना। 4 चैप्टर क्या, 13 तो जिले ही हो गए हमारे पास। उसके बाद आप आगे चलोगे, अब मैं तुमको बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से डीप में जाके बताऊंगा मैं। ठीक है, तो उसका तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीडीएफ भेज दूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। पीडीएफ भेज दूंगा उसका मैं। और उसके बाद 5वें नंबर पे 4 बता दिए मैंने। पहले नंबर पे जिला सीरीज हो गई, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड की जनजातीय जनगणना वाला चैप्टर हो गया, पक्का आएगा ये सवाल यहाँ से। तीसरे नंबर पे चले जाओ, तीसरे नंबर पे आपको उत्तराखंड का मैंने जियोग्राफी बताया, उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा। चौथे नंबर पे उत्तराखंड का जियोग्राफी बताया। और 5वें नंबर पे आप चले जाओगे अब चैप्टर में, इसमें से उत्तराखंड का खेल वाला चैप्टर, ये सॉरी संस्कृति वाला चैप्टर, सांस्कृतिक तत्व वाला चैप्टर, सांस्कृतिक तत्व वाला चैप्टर, सांस्कृतिक तत्व जिसे कहते हैं, कल्चर वाला चैप्टर पूरा का पूरा तमीज से पढ़ेगा ना, नृत्य, डांस वांस वगैरह वगैरह, तमीज से होश में होके। कल्चर पे तो मैं अलग से भी क्लास लेने वाला हूँ, लेकिन तुम जो पढ़ाया हुआ उसको तमीज से पढ़ लेना, और अलग अलग टीचर से भी। हेलो? हेलो यस सर। सर, मैं कुछ बोलना चाहता बोल हूँ। सॉरी, बोल। मैं आपको रोक रहा हूँ। सर, मेरे को लगता है ना, प्रशासनिक ढांचे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल उत्तराखंड की संस्कृति हो गई। क्योंकि संस्कृति हो, हाँ जब हाँ। हमने कनिष्ठ सहायक वाले में भी देखा, क्योंकि प्रशासनिक ढांचे से भी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन इससे आ रहे हैं कल्चर ना, से संस्कृति से, जितने भी वो नृत्य, यूके हाँ, यूके नृत्य ट्रिपल एससी का वगैरह, पूछा लोक है, संस्कृति वगैरह। यूकेपीएससी का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेक्शन है, उससे 4-5 सवाल वहां से टपक जाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तुम देख लेना, आगे पीछे कर लेना, तुम अच्छा, ज्यादा विश्लेषण तो तुम ही कर रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उत्तराखंड की संस्कृति को तुम चाहे हाँ पहले जी, नंबर पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ले जाओ उत्तराखंड के प्रशासनिक जी, ढांचे जी, को। हाँ, अब मेरी बात सुनो, बहुत गौर से सुनना, ध्यान से भाई। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा उत्तराखंड का आर्थिक परिषद दृश्य, मत पढ़ना क्योंकि मैं इसको मैं खुद पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स से कम काफी सवाल पूछेगा तेरा, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स और भारत की इकोनॉमिक्स को जोड़ के, दोनों से मिला के सवाल पूछेगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, तुम मत रटना बिल्कुल भी, खुद रटवाऊंगा उसका। जो मैं फैक्ट बताऊंगा सिर्फ वो पढ़ना। ठीक है, उत्तराखंड की इकोनॉमी को ले लेना, 4-5 सवाल पूछेगा, लगभग 4-5 सवाल, और बहुत फैक्चुअल होंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स से। और उसके बाद हम आपके पास चले जाएंगे भैया, ये उत्तराखंड की कल्याणकारी योजना है।
ये कल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड की, तमीज से पढ़े जाना इस चैप्टर को। उत्तराखंड की जो नई वाली परीक्षा वाणी आई है ना इस बार, उसमें दे रखी है इंडिया एंड यूके की जनगणना जानकारी के लिए क्या सर इतना ठीक समझ में आया बात या क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। और मैं एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, तमीज से पढ़ना उसको, उत्तराखंड की शौर्य परंपरा, खेल एवं पुरस्कार। खेल एवं पुरस्कार पढ़ाने वाला हूँ पूरा चैप्टर में, तमीज से पढ़ना इसको। खेल एवं पुरस्कार वाले चैप्टर को रख लो, इसके भी सवाल पूछेगा ही निकाल के। ठीक है। तो यहाँ इन चैप्टरों को तुमको ज्यादा वरीयता देनी है। अब इसके अंदर भी अगर सब टॉपिक चाहिए तो मैं बोर्ड पे समझा दूंगा बहुत अंदर डीप में जाके। ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। ये पीडीएफ से समझा दूंगा मैं, तो चाहे अभी भी लिखवा सकता हूँ। इसके अंदर भी बताना हूँ, ये तो मोटे मोटे टॉपिक, इसके अंदर सब टॉपिक देखो कहाँ से पूछेगा सवाल। इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, उठो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन 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 रिवीजन। क्योंकि जैसे ही रिवीजन करना स्टार्ट करोगे ना, गलती कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे रिवीजन बढ़ाओगे ना, गलती कम होनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा स्पेसिफिक टाइम होगा, ये सब्जेक्ट तुमको इस टाइम तक रिवीजन कर लेना है। जिला सीरीज इस टाइम तक रिवीजन करनी है मुझे, इस टाइम तक रिवीजन करनी है। 2-3 दिन में भाई 5 बार का रिवीजन बना लो, 5 बार रिवीजन होना चाहिए। सर पीडीएफ सेंड करना है ना, वो इसके लिए नहीं आया। ठीक है, बात वही समझ में आ गई हमारे, क्या बोल रहे तुमको? ठीक, ये तो होगा उत्तराखंड का टॉपिक जिसको तुमको वरीयता देनी है। और एक चैप्टर और था इसमें यार, सांस्कृतिक एवं नागरिकता जनतंत्र, वन एवं वन्यजीव आंदोलन, उत्तराखंड के भूगोल में जोड़ लेना इसको। तो वन एवं वन्यजीव आंदोलन में नेशनल पार्क से उससे सवाल पूछता है, वन्यजीव अभ्यारण्य से सवाल पूछता है। हिस्ट्री का बता रहा हूँ, हिस्ट्री का पत्र पत्रिका वाला, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा है पत्र पत्रिका वाला सवाल भी पूछ लेगा। ठीक है, उससे कम ही सवाल पूछ रहा है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब जा हिस्ट्री का सेक्शन। तो हिस्ट्री को मैंने बताया हुआ, तुमको हिस्ट्री को कहाँ से पढ़ोगे? हिस्ट्री को मैं वही बताऊंगा भाई, टेक्स्ट पढ़ ले तू, कुणित वंश हो गया पूरा का पूरा, उसके 100-150 क्वेश्चन मान लो वो होते, 100-150 क्वेश्चन। उसके बाद तुमको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा सवाल ज्यादा पूछता कहाँ से, उससे जाके कुणित वंश पढ़ो, उसके बाद जाके चंद्रवंश के 100-150 क्वेश्चन लगाओ जाके, उसके बाद चंद्रवंश पढ़ो जाके। अपने नोट्स भी सामने रखो, एक ही नोट, एक ही वंश का जो तुम्हारे सामने है, उसको सोचो इसी को पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा, दूसरा नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी। अगर तुमको लग रहा है कि परीक्षा वाले से भी इरिटेट हो रहे तुम, तो उसको भी छोड़ दोगे, अपना जो नोट है उसी को बार बार पढ़ोगे। ठीक है, अगर सच में तुमको एग्जाम निकालना है, उत्तराखंड को पहले नंबर पे ले आओ, और यही तुमको अपर पीसीएस में काम आएगा, यही तुम दूसरा पेपर दोगे आरओआर को, उसमें काम आएगा। ये ग्रुप सी का एग्जाम होगा, उसमें जाओगे, उसमें भी काम आएगा तुमको। यही स्ट्रेटजी, बस यहाँ से सीख लो। लेकिन जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक दिमाग नहीं चलेगा, और तब तक शॉर्ट नोट नहीं बनाओगे अपना खुद का लिख के, खुद का एड ऑन नहीं करोगे, उसमें एड ऑन करना पड़ेगा भाई नोट्स में। कभी सोचते हो तुम ये सर का नोट्स पढ़ेगे हो जाएगा? कुछ नहीं होगा इससे। खुद की बुद्धि खोलो और ये सोचो 1 महीना पढ़ा हुआ है, हाँ 1 महीना पता है कितने दिन के बराबर होता है? चंद्रवंश का टैक्स इंपोर्टेंट है सर, हाँ टैक्स पढ़ लो, टैक्स इंपोर्टेंट है पूरा का पूरा। बता दूंगा मैं पूरा का पूरा, डीप में जाके बताऊंगा। मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता था तुमको, 1 महीने में भी एग्जाम निकाला जा सकता है, बहुत आराम से निकाला जा सकता है, बड़े प्यार के साथ। 1 महीने में लोग सिविल सर्विस का एग्जाम निकालते हैं, ठीक है, पढ़ के जो लास्ट में जाके निकालते हैं, जो बच्चे 3-3-4 साल से पढ़ते हैं। तो अगर तुम ठीक से पढ़ने वाले छात्र हो ना, सही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करोगे, तमीज से उधेड़ दोगे इसको, और उसके बाद पेपर देने के बाद मुझे फोन करोगे, थैंक यू सर, आपका बताया नहीं बताया, लेकिन आपने जो रास्ता बताया ना, वो स्ट्रेटेजी आपका बिल्कुल सही लगा, हम पे फिट बैठता है। ठीक है, लेकिन यार जो टाइम मिला ना तुमको, उसको तो यार देखो सही से लगा लो, सुधर जाओगे, जिंदगी सुधर जाएगी, कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जैसे एग्जाम निकलेगा, हाँ यार हो गया, कुछ हो गया। लेकिन को बताया ना इस तरह करके, देखो मेरी खुद की राइटिंग है यार, मैंने कुछ नहीं, मुझे पेपर थोड़ा ही देना, तुमको देने के लिए बना रहा हूँ पूरा का पूरा। देखो तुमको देने के लिए, तुमको समझाने के लिए, खुद ही देखो ये वेबसाइट तुमको समझाने के लिए बना रहा है, छोटे-छोटे 1 पेज में कन्वर्ट कर दिया पूरा, तुमको पढ़ने के लिए, करंट अफेयर का भी सारा, एक पेज पे, 1 साल का 5-10 पेज, 10 पेज, 10-12 पेज, बस हो गया 1 साल का करंट अफेयर। उसी से सारे सवाल आ जाएंगे, क्यों चक्कर में पढ़ना फालतू में, उसी को बार-बार रिवीजन कर लो। भूलते नहीं व्यक्ति, भूलते भी हो तो ना हम भूले, इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके लिए हमको रिवीजन करना होगा भाई। चलो ये तो होगा उत्तराखंड का, भाई समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब उत्तराखंड के बाद हम चलते हैं दूसरे नंबर पे रीजनिंग पे। रीजनिंग का चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले ये तय करो, अपने आप ही अपना खुद का इंडेक्स बनाओ। रीजनिंग में सच बताओ, तुमको जो चैप्टर उसने उत्तराखंड के पीसीएस में लिख रखे, जिसपे बार बार सवाल आए, पिछले साल के प्रश्न पत्र देख के, पीवाईक्यू देख के, जिसपे बार बार सवाल है चैप्टर वाइज, उसमें से तुमको उत्तराखंड के रीजनिंग के कितने चैप्टर आते हैं, चैप्टर के नाम लिखो, अब अलग से पेज लेके लिख ले तुमने, उन चैप्टरों को काट दो जिसका तुम्हारा वैसे भी सवाल सही हो जाता है और तुमको पक्का आते हैं। अब उस चैप्टर को उठाओ जो तुमको नहीं आता है, आराम से उसको उठा के बैठ के जाके पढ़ो। समझ में आया? उस चैप्टर को निकालो और उसको चैप्टर को निकाल के जाके पढ़ो, स्टार्ट करो उसी चैप्टर को, इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता। और फिर ये भी देखो उस चैप्टर से सवाल कितने आते हैं, उसका वेटेज कितना है, उसके अंदर कौन से टाइप का सवाल पूछता है,
उसी चैप्टर के उसी टाइप को जाके बता दो, क्योंकि उसके अंदर ही बहुत बड़ा पोर्शन है पूरा का पूरा। और एक चैप्टर पे कोई 50-100 के सवाल के आसपास प्रैक्टिस आते हो तब भी मूर्ख मत बनना बिल्कुल भी। हाँ, इसको तो मेरा वैसे ही हो जाएगा, टाइम लग जाएगा पेपर में, बर्बाद हो जाओगे। प्रैक्टिस करके जाओगे, दिक्कत नहीं खड़ी होगी। हेलो सर। यस सर, सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। बोलिए। ये बाद में यूट्यूब पे आएगी ये वीडियो, अभी जो हाँ, रिकॉर्ड। यूट्यूब पे आ गई, क्यों नहीं आएगी? ठीक है सर, यही पूछना था बस। मुझे घर वाले बुला रहे हैं तो इसलिए। घरवाली शादी होगी तुम्हारी? नहीं सर, घर वाले, फैमिली वाले अच्छा, फैमिली वाले बुला रहे, चलो काम। ठीक है। अच्छा, ईद है क्या आज? ईद है क्या आज यार? अच्छा, ईद है। सर कल है ये, अभी कुछ काम करवा के लाना है। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मिठाई भिजवा देना। चलो कोई बात नहीं दोस्त, आओ। बात समझ में आई क्या बोल रहे हैं तुमको? अब रीजनिंग देख ली तुमने? हाँ सर देख ली। अपना इंडेक्स खुद का बनाओ, टेस्ट के पीछे मत भागो। पहले ये तो पढ़ तो लो यार, जो तुमको दिया जा रहा है। टेस्ट क्यों दे रहा हूँ मैं? टेस्ट इसलिए दे रहा हूँ तुम ताकि रिवीजन उसमें डेली अपडेट में रहो तुम। जब तुम्हारे चैप्टर ही नहीं पूरे होंगे तो टेस्ट देके क्या करोगे? मैं तो बना के रख रखा हूँ, कोई फायदा थोड़ा ही ना हो रहा है इसका। मेन फायदा तुम मेरे पास क्यों आए थे? ताकि तुम मुझसे बात कर सको, अपने अंदर कमियों को सुधार कर सको। तो रीजनिंग हो गई। हाँ, रीजनिंग जरूर निकालनी है। इंडेक्स बना के एक एक चैप्टर को कट करके कहाँ से सवाल आ रहा है। यार मेहनत करनी पड़ती है सच में। मैं भी सर बाद में। ओके ओके, जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं, बनाओ आप। बधाई हो आपको। ठीक है, समझ में आया बात है? हम क्या बोल रहे थे? उसके बाद सुनो। अच्छा, मैथ के, अरे यार मैथ के ना आसान चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस का आसान चैप्टर है, यूट्यूब पे उठा के डाल दिया रैंडमली। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक, उस पे 50 सवाल की प्रैक्टिस कर ली बस, ऐसे ही बस। मेरा वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, छोड़ दो उसको। समझ में आ रहे तो ठीक है, सिर होके मरना है उसके। दूसरा देखो, इतने अब तो आज के टाइम पे इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे टीचर आ जाएंगे। 50-100 की सवाल लोग प्रैक्टिस करी, हो गया चैप्टर बंद करके एक तरफ नोट करके रख दिया, इसका इतना ही आएगा मुझको। ठीक है, टाइम एंड वर्क का देखा 3-4, जिसका 1-2 वीडियो में जिसने खत्म करवा रखा उसका पढ़ लिया आराम से। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो सबसे पहले अपनी कमजोरी पहचाननी पड़ेगी तुमको, और देखना पड़ेगा पेपर के अंदर कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। इसका मतलब क्या है? मेहनत करनी पड़ेगी, सच में मेहनत करनी पड़ेगी। उत्तराखंड और रीजनिंग और मैथ के बस इंपॉर्टेंट चैप्टर, और 8-10 घंटे की पढ़ाई लगभग। और अब मेरा वीडियो आएगा कल का दिन छोड़ के परसों को वीडियो आएगा करंट अफेयर का रात को 8 बजे। तुम इससे बैठ के देखना सर क्या क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैं सारी बातें लोअर पीसीएस को, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस को ध्यान में रखते हुए वो जो मैं पढ़ाऊंगा ना, वो उत्तराखंड के सारे पेपर में कायम आएंगे, सारा करंट अफेयर कवर कर देगा सारा। किसी पेपर में जाकर तुम बैठोगे, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, क्योंकि अपर पीसीएस भी है। अब रही तुम्हारे मेंस की बात, मत टेंशन लो बिल्कुल भी, मैं जिंदा हूँ, यही हूँ, तुम्हारा मेंस का भी करवा दूंगा बड़े प्यार के साथ। घर का एड्रेस दे दूंगा, चले आना। नहीं आओगे तो यहाँ मैं बैठ के मीटिंग ले लूंगा, यहीं पे नोट्स बनवा दूंगा। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता उसमें। ये ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें प्रेडिक्टिंग कर सकते कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहां मेंस का फिक्स है। तुमको बता देंगे कि यहाँ से इस तरह लिखना होता है, इसी चीज को याद करवा देंगे उसी में से, पूरी एक टॉपिक में से 1-1.5 पेज का नोट, बात खत्म पूरा का पूरा। मत लो टेंशन, किसी भी हालत में फिल्म से निकाल लो तुम, निकाल लो तो एक बार तुम। ठीक है, एक बार फिल्म से निकाल के आओ मेरे पास, फिर बताता हूँ तुमको क्या करना। तो पेपर तुम्हारे सामने है, एग्जाम निकालना है किसी भी हालत में, बेइज्जती मत करवाना बिल्कुल भी। ठीक है, लगना चाहिए हाँ कि सोनू सर के पढ़ाए हुए बच्चे हैं, छात्र हैं यार, ये सच में अच्छी तरह गाइड किया है इसने। ठीक है, पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम निकाला, बहुत सारे बच्चे मेरे से बैठे थे। ठीक है, तो इस बार भी बेइज्जती मत करवा देना बिल्कुल भी। फोन आने चाहिए, मैसेज आना चाहिए मुझको, देखो सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने पढ़ाया हमको। यार तमीज से मेहनत कर लो, होश में होगी। मैं तुम्हारे सामने बैठ को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ तुमको, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो। जब तुमको रास्ता पता लग गया पढ़ना कैसे है, तो फिर यार पढ़ लो तमीज से, होश में होगी। ठीक है, सब मिल रहा है तुमको, सब A to Z। सर यूके में एक दिक्कत आती है, बस योजनाएं याद नहीं होती। चलो योजनाएं भी जाओ, तुमको छूट दी, हम पढ़ा देंगे योजनाएं। ठीक है, सारी योजनाएं तमीज से हम पढ़ा देंगे, एक क्लास ले लेंगे, 1-1.5-2 घंटे क्लास ले लेंगे, सारी योजनाएं खत्म करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, ट्रिक्स याद करवा दूंगा। चलो और बताओ, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम बता दिया करो मुझे। ठीक है, बात 2 सब्जेक्ट बताए मैंने, उत्तराखंड, रीजनिंग, 3rd नंबर पे मैथ रख लिया। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करोगे? सर का करंट अफेयर का क्लास, कितने सब्जेक्ट हो? करंट अफेयर में इकोनॉमिक्स भी जोड़ दूंगा उसी में। ठीक है, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ना हिस्ट्री का क्लास ले लूँ तुम्हारे सामने इस तरह बैठ के, और तुमको नोट्स प्रोवाइड करवा दूं। उसके बाद में तुम्हारे सामने हिस्ट्री का नोट तुम प्रिंट करवा लो, और वही बस 2-3 दिन में, 3-4 दिन में हिस्ट्री खत्म पूरी।
3-4 दिन में 2 दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, और 2-3 दिन लगाएंगे मिडिवल हिस्ट्री में, 2-3 दिन लगाएंगे, 4-5 दिन के बाद उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में। जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा, तो तुम बता देना कि क्या तुम इस बात के लिए एग्री हो या नहीं। पॉलिटी भी, हाँ चलो पॉलिटी भी करवा देंगे, कुछ नहीं है पॉलिटी में भी, खास चैप्टर। बस तुम मुझे बता देना, मैसेज कर देना, सर हम एग्री हैं, आप टाइम बता देना, फिर मैं तुम्हारे हिसाब से बताऊंगा, रात को ही मुझको टाइम मिलेगा, ठीक है, दिन में मुझको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो तुम बता देना मुझको, 50-50, 100-100 बच्चे आ जाओगे तुम, ठीक है, अगर एग्री हो तो यही बैठ के करवा दो, क्योंकि जैसे बच्चों को बहुत डर लगता है ना, इधर से नोट्स भिजवा दिया तुमने, प्रिंट करवा लिया, सामने रखा हुआ पूरा का पूरा, मैं इधर से समझाऊंगा इस नोट में से ये चीज इंपॉर्टेंट है, चलो हो गया, और तुमको मोटिवेशन तुम्हारा पीक पे रहेगा। तो तुम बता देना मुझको क्या करना है, ठीक है, ग्रुप में मैं इस बात के लिए पोल करवा लूंगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? इस हिस्ट्री का और किसका, हाँ हिस्ट्री का और पॉलिटी का। हिस्ट्री यार बहुत बड़ा सेक्शन बोलते हैं ना बच्चे, हिस्ट्री का और पॉलिटी का। सर रीजनिंग के भी सब्जेक्ट की पीडीएफ दे दीजिए। हाँ रीजनिंग की तो पीडीएफ कौन सी चाहिए तुमको? रीजनिंग की टेस्ट हो रही है रीजनिंग की, बात समझ में आई है? तो हमें हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का देखना है, पहले करंट अफेयर का क्लास देखते हैं कैसा रहता है, समझ में आया? फिर रात को क्लास लगाएंगे हिस्ट्री का पूरा तुम्हारे सामने, उसमें से इंपॉर्टेंट, बस इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट वही, चलो चैप्टर आगे करवाया पूरा इसमें से इंपॉर्टेंट पे, इतने बड़े नोट्स में से याद करवाया, यही कहीं सुन लिया तुमसे डायरेक्ट, ऐसा सही रहेगा अगर तुम एग्री हो तो रात को, ठीक है, क्योंकि मुझको रात को 8 बजे के बाद ही टाइम मिलेगा। उससे क्या होगा, तुमको ना डिमोटिवेशन नहीं आएगा बिल्कुल भी। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? अब किसी बच्चे को कोई भी सवाल हो तो सवाल पूछ सकता है ये। चलो, खुशबू, राहुल, गगन, शिवानी, नेहा, सुमन, रवीना, चलो भाई सवाल बताओ। चलो बहुत सारे बच्चे एग्री है। सवाल अब तुम्हारे सब क्वेश्चन ले लेते हैं। खुशबू, राहुल, गगन, शिवानी, नेहा, सुमन, रवीना, सवाल बताओ यार। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं गगन बात कर रहा हूँ। यस, सर आसमान से बोल रहे हो, बोलो। पढ़ते तो है हाँ बोलिए। सर, पढ़ते तो है, याद भी करते हैं, पर सर जल्दी रिमूव हो जाता है सर, दिमाग से भूल जाते हैं। उसके हिसाब से प्रैक्टिस करती है, हो जाएगा, सबके होगा, मेरे भी होगा। कारण क्या है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, उसी चीज को बार बार रिवीजन करना पड़ता है। आज तक आपने कोई भी एक गाना सुना जो आपके याद हो? कौन सा गाना बढ़िया लगता है? अरे यार गगन जी सर बोलो। गाने नहीं सुनता। गाने नहीं सुनते? कोई मूवी देखी? नहीं सर। मूवी नहीं देखी? हाँ सर, मूवी तो देखता हूँ। कौन सी मूवी जो आपको बढ़िया देखी लगती है, सबसे अच्छी लगती है, आपकी फेवरेट? सर, बाहुबली। बाहुबली? अच्छा, बाहुबली की स्टोरी सुना दोगे मुझे भी? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो याद है सर। अब सोच लो ऐसा क्या था उस मूवी में जो आपको अब तक याद रहा? वो देवसेना वाला सीन तो पक्का याद होगा, जिसमें से तलवार काट के उसमें से बीच में से उसका चेहरा दिखाई दिया था, है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। इसी में यही हाँ है, सर। यही पढ़ाई है, यही देखो बार बार जाके उसको ध्यान से देख रहे थे ना उस दिन, वाह सर क्या वो सीन है। सर इसलिए सर थोड़ा डर लगता है सर, टाइम भी देते हैं, पढ़ते भी हैं, बट रिमूव हो जाती है चीजें। तो तभी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव डर क्वेश्चन लगता ज्यादा है। लगाओ, उसी जो उस चैप्टर पे ना प्रैक्टिस करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम अभी ऑब्जेक्टिव है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उधेड़ के फेंक दो उसपे जब तक 100-150 क्वेश्चन ना उतरे ना तुम्हारे सर के ऊपर से, तो तब तक वो चैप्टर पक्का होगा ही नहीं बिल्कुल भी यार। सही बात यही है, कमी है तुम्हारी। 100-150 क्वेश्चन लगाओ के तो देखो तुम एक बार, 150 क्वेश्चन जानते हो इसका मतलब उस चैप्टर में तुमसे ज्यादा कोई निकल ही नहीं पाएगा। एक बार लगा के देखो, चैप्टर पढ़ा, 150 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन, जब तक नहीं होंगे रूल लिख लो कॉपी पे, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, चैप्टर झंडू बाम हो जाएगा वो। ओके सर। और थैंक यू सर, थैंक यू। और बताओ, कुछ पूछना हो तो? और सर जैसे हमारा लोअर पीसीएस का तो चल ही रहा है, साथ साथ फिर अभी बहुत सारे फॉर्म आने वाले, वीडियो वीपीडीओ हो और जाएगा, उसमें ये सब हो जाएगा, सब फिट बैठेगा, उसमें पक्का 100% निकाल के लेके आओगे। बहुत सारे बच्चे, मेरे पास जो बच्चे सर तैयारी कर रहे थे ना सर पीसीएस हाँ, की, उनका आराम से कनिष्ठ सहायक में हो गया। क्यों हो गया? कारण क्या था? उनका माइंड ब्रॉड हुआ, बड़ी चीजों को पढ़ा उन्होंने जाके। तो तुम यहाँ आके तुम बहुत नई नई चीजें सीखोगे, छोटे वाले एग्जाम में बैठोगे उधेड़ दोगे सब ऐसे ही। बहुत सारे बच्चे मेरे पास, टाइम भी नहीं मिला उनके बारे में बताने का मुझे। सर एग्जाम के टाइम पे सर एक चीज होती है सर, डबल माइंड हो जाता है, मतलब ऑप्शन फिर ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन, दो ऑप्शन ऐसा लगता है कि जैसे ये भी होगा, ये भी होगा, ये बहुत, बिल्कुल ये बिल्कुल दिक्कत सर बहुत ज्यादा हो रही है मेरे साथ। होती है। कारण उसका पता है क्या है? इसका कारण है रिविजन। रिविजन तुम्हारा कमजोर है, 100% वही है। तो रिवीजन तुमको बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 घंटे के आसपास तुमको रिवीजन पाने पड़ेगा, पढ़ते 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 पढ़ते। उसमें तुम कुछ नहीं चीज पढ़ो, पुरानी चीज पढ़ो,
और पुरानी चीज को बार-बार पढ़ोगे। मनुष्य की प्रकृति है, उसको हर चीज नहीं चाहिए। इनोवेशन चाहिए उसको हाँ सर, ये और बात तो सही है। हाँ, हर नई चीज चाहिए उसको, नई चीज चाहिए। पुरानी चीज नहीं पढ़ेगा बार-बार, नई हाँ चीज के सर, पीछे नई भागेगा, यही कारण है। हाँ यही हाँ बात सर, है। नई चीज पढ़ने में मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है, ये बात सर सही जहाँ है। मजा आता है ना, वहाँ पेपर में नुकसान होता है। मजे तो नहीं लेना, पेपर निकालना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ो 5 बार। ओके, ठीक है सर। ठीक है। नीरज, राहुल, ओके, शिवानी थैंक यू ने सर। ओके, थैंक यू। नीरज, राहुल, शिवानी, नेहा, सुमन, रश्मि, यार कोई सवाल पूछ लो। हेलो यस सर, हेलो सर, यस। मेरे कुछ क्वेश्चन है सर, कुछ अरे, क्वेश्चन है हम तो आपके लिए ये सर। यहाँ मैं पे। जी सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है ना सर, जैसे हमारा लोअर पीसेस का जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना, हाँ, तो आप एक चीज़ कर दीजिए सर। मेरे को लगता है कि जो मेरी सबसे बड़ी कमी है वो जीएसई है, जीएस क्योंकि है। जो कल कनिष्ठ वाले पेपर, हाँ, हुँ, वो आप एक काम करना ना, जैसे ज्योग्राफी, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ाई हमें, हाँ, हाँ। उसी टाइप के सारे सब्जेक्ट एक साथ करा देना। उस समय सिर्फ मतलब जीएस पढ़ा देना। अच्छा, जीएस पढ़ा दूँ। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा दूँगा। जब भी अभी हिस्ट्री पढ़ लेना मेरे साथ बैठ के भी। जैसे ज, कल ज, के बाद, जैसे कल के या परसों के बाद मैं जैसे हिस्ट्री पहले स्टार्ट कर दूँ। कुछ दिन बाद हिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ। हाँ, सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। जैसे आपने ज्योग्राफी कराई ना, हाँ, हाँ, कंटिन्यू हाँ। कंटिन्यू कंटिन्यू, उसमें मन में अच्छा भी लगता था, फ्लो भी बना था, रिवीजन भी होता, सब कुछ होता। अच्छा, 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 ठीक है। इस पे काम करते ये, हैं। हाँ। इस पे काम करते हैं एक और तारीख से। कल का दिन छोड़ के एक परसों चीज़ से और काम करते हैं इस पे। सर, एक चीज़ और पूछनी है। जैसे आपने जिला सीरीज बताई, कुमाऊँ और गढ़वाल, मेरे को ये बताइए, दोनों को इकट्ठा करके पढ़ना है, या पहले कुमाऊँ खत्म कर लें या फिर गढ़वाल खत्म कर लें, इस टाइप का करें, ये जैसे मैंने बताइए पढ़ाया, सर। प्लेलिस्ट में जाके देखो, उसके हिसाब से जुड़ते हुए चला जाएगा। अच्छा, हुँ, ठीक है। और एक चीज़ और पूछनी है सर, जैसे कल दो रिजल्ट आए थे, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, जी। तो पहले तो सर क्या कहते हैं, मतलब पूरा डिमोटिवेट हो गया। जैसे कल कनिष्ठ में 70 तक का गई है कट ऑफ, हाँ, 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 और हाँ। मेरे 60 मार्क्स थे। अच्छा, तो आपके सर 60 मार्क्स से बड़ा डिमोटिवेट, मेरे 60 मार्क्स थे। अब देखो और सर डिमोटिवेट नहीं दूसरी होना। चीज़, अब मेरी बात सुनो, चलो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चों को सीख मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे। देखो, कितने मार्क्स से आपके 60 मार्क्स थे? हाँ, 60 मार्क्स थे मेरे, और 60 नंबर जिसके आ रहे हैं ना, सच 69.5, वो बच्चा 69। सच में पढ़ने वाला है। जिसके 60 मार्क्स आ रहे हैं ना, वो बच्चा हाँ, सच में पढ़ने वाला है। अब उसकी कमी कहाँ है? कमी ये है, वो ना उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा जो पेपर से लेना-देना नहीं है। अब सोच लो, मुझको आपको ना वे क्वेश्चन भी आपने गलत करे होंगे जो आपको सच में आते थे, और फिर घर आके देखोगे, हाँ, यार ये हाँ, तो गलत होना ही नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। कारण क्या है? हाँ, कुछ क्वेश्चन थे उसमें से। है ऐसे ऐसे 5-7 क्वेश्चन आपके होंगे ही होंगे। हाँ, 5-7-10 क्वेश्चन ऐसे होते होंगे। फिर हाँ, आप सोचोगे यार ये गलत ना कर दो ये तो सिलेक्शन हो जाता। हाँ, तो सबसे पहले पेपर को उठा के देखो, चेक करो, एक-एक इंडेक्स को लिखो, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन गलत हुए? कितने क्वेश्चन गलत हुए रीजनिंग में? हुँ। मतलब रीज़निंग मेरे 8 सही थे, 2 2 गलत गलत थे सर। 2 गलत नहीं होने चाहिए थे। अब हाँ, यही मेहनत करनी है आज के बाद, रीजनिंग में भी सवाल ना गलत हो आपका। और बताओ मुझे जीएस में कितने हाँ। क्वेश्चन गलत थे? कौन से सेक्शन में? मेरे जीएस सबसे ज़्यादा गलत हुए थे। जीएस में मेरे, मतलब एग्ज़ैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जीएस में ज़्यादा क्वेश्चन गलत करे थे, क्योंकि मैंने जीएस में, सही बताऊँ सर, मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी। अभी जो आपने पढ़ाई थोड़ी बहुत ज्योग्राफी उससे कंप्लीट कर ली, हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ी थी। तो हाँ, हाँ, और हिस्ट्री से क्वेश्चन उतने आए नहीं। वही वैसे ही मेरे साथ एसआई में भी हुआ, अच्छा। वही उल्टा हो गया एसआई में हाँ, भी। तो एसआई में भी ऐसे ही हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब आप हिस्ट्री मेरे वाली तमीज़ से अच्छे लेवल पे जाके, उसके बाद कोई किताबें नहीं पढ़नी, उसी नोट्स के अंदर से फिर शॉर्ट नोट्स निकालना। हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी जो तो आपने पढ़ी ली, इकोनॉमिक्स भी मेरे वाली, और उसके बाद सीधा पीवाईक्यू लगाओगे जाके। अपने माइंड को थोड़ा बड़ा करो। ये ना हाँ, आपको काम भी आएगा, आगे अगले वाले पेपरों में भी काम आएगा, और वहाँ से छोटे-छोटे जो किताब देखोगे ना, किताब खोलोगे सब समझ में आने लगेगा। अच्छा, ये वाली चीज़ थी, क्योंकि आप ना चीज़ों को ऊपर से जाके देख रहे हो। जब 5 मंजिल की बिल्डिंग पे जाके खड़े हो जाओगे ना, तो जो छोटे-मोटे मकान होते हैं, दो ये कीड़े-मकोड़े दिखाई देंगे तुमको। वो छोटे-छोटे दिखाई देंगे, यही हुँ, कारण है। तो मेरे वाली क्लास ना इंसान का हाँ, माइंड ब्रॉड कर देती है, होलिस्टिक तरीके से सोचना सिखाती है, तो उसके बाद वो तुक्का भी मारता है तब भी सही हो जाता है। तो आप सही कह रहे हैं, आपको ना उन क्लासों की काफ़ी ज़रूरत है फिर तो। आपको जीएस वाले सेक्शन में मेहनत करनी है। हाँ, उसी में मेरे को मेहनत करनी है सर। हाँ, और तो एक चीज़ मैं और पूछना चाहता था, बताइए। जैसे जितने तो आपने बताया कि करंट अफ़ेयर हो गया, उत्तराखंड जीके हो गई और रीज़निंग हो गई। हम बाकी छोटे-छोटे मोटे, जैसे कंप्यूटर हो गया, और थोड़ा पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं, कुछ हाँ, साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं सर। उसके पीवाईक्यू से हो तो जाएगा काम आपका। उसके पता लग जाएगा कौन-कौन से वो सेक्शन। सब प्री प्री हाँ, मतलब उसको खाली हम प्रीवाइज़ कर लें बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना ना? देखो अब मैं बताता हूँ क्या करना है। अब आप सही बोल रहे हैं, मैं आपको सही से बता दूँगा। जैसे मैं आप कौन से चैप्टर बता रहे थे?
कंप्यूटर वाला बता, तो कंप्यूटर तो जैसे पीआईक्यू कर लेना, पीआईक्यू कर लेना। जैसे आपने पूछा हाँ पर्यावरण की चैप्टर क्या है, और भाई पर्यावरण परिस्थिति को तुम खोलोगे हाँ जाके, तुमको पता लग रहा है कि यार प्रोटोकॉल से सवाल आ रहा है ज्यादा, ये प्रोटोकॉल कब हुआ, ये संधि कौन हाँ कब हाँ हुई, ये हाँ ऐसे करके सवाल आया। तो जी मुझको जी ना यार हाँ यूट्यूब पे जाके ना वही चैप्टर जाके पढ़ लो जिससे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। ये चैप्टर मिलेगा कहाँ, ये हाँ मिलेंगे कहाँ सारे एक साथ। तो उनका ना एक शॉर्ट नोट्स अलग से निकालो, एक पेज का, सारे कन्वेंशन जितने भी हो एक साथ लिख लो, फिर मुझसे पूछ लो सर आपने पढ़ाया, मैंने 3 घंटे का क्लास लिया हुआ उसमें, जितने प्रोटोकॉल हो रखे सारे आज तक के, उसपे एक बार उसमें से देख के सारा का हाँ सारा उस समझ भी लिया, और एक बार उसको एक शॉर्ट नोट तैयार कर लिया, सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए, ऐसे करके स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है छोटे उसकी छोटे। वीडियो हाँ, ये पर्यावरण वाले की वीडियो दे देना सर। पर्यावरण की मेरे पास 42 क्लास की 42, अगर हिम्मत है तो 42 क्लास देख लो, नहीं तो वही देखो जो पेपर में आएंगे उसमें से निकाल के। अच्छा ठीक है। हाँ, पढ़ा और मैंने सर सब एक रखा है। चीज़ और बता दो, ये जो हम जैसे जैसे Yes. आप जिला कह रहे हो ना, चलो ठीक है सर, आपने जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम बीएस नेगी से भी अगर जिला सीरीज पढ़े तो सही रहेगा, वो भी ठीक रहेगा। हाँ, देखो यार जो ग्रुप सी की तैयारी करने वाला है ना, वो जीएल सीरीज अगर बीएससी नेगी से पढ़ लेगा ना, उसमें ना बहुत डीप में जाके फैक्ट, लेकिन इतना तो यूकेपीएससी वाला तो तुमको पता है कि उसका लेवल क्या है, उसका लेवल कम है, यूके हाँ ट्रिपल हाँ एससी है बेक्सा, क्योंकि पेपर हम भी देखते रहते हैं, सब पता रहता है हमको। वो परीक्षा वाणी के बाहर नहीं जाता, वो जी कहता है इसको तुम ही से पढ़ गाओ जाके। तो जो तुम्हारी एग्जाम की डिमांड है, अगर तुमने वही पढ़ रखी है ना पहले, और उसको तुमको क्योंकि जो बीएससी नेगी पढ़ लेगा इससे कवर हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा उसका, तो उसी को बार बार पढ़ो जो तुमने पढ़ रखा है, इस पे मत कूदो हम्म। फिर, उसी को पढ़ो बार बार में बीएससी हाँ नेगी मैं वाले। ठीक है। नहीं, मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे ये जिला हाँ, तो सीरीज के मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे ना, अपने नोट्स बनाए तो तो मैं उसी को पढ़ रहा हूँ सर। उसी को बार-बार पढ़ो पूरा का पूरा, हाँ तभी हाँ इससे ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके थैंक यू। ओके। नीरज, सर। हाँ यस, हाँ सर। सर एक्चुअली एक बात पूछनी थी आपसे बोलिए। कि सर जो एग्जाम, जैसे हमारा एग्जाम होगा इसका, तो सर जो यहाँ पे मेन मैटर आता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। यस, कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, बिकॉज काफी मैंने एग्जाम दिए पीछे, तो क्या होता है कि मान लो आप रीजनिंग, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो रीजनिंग के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिए, फिर वहां पर टाइम शॉर्ट हो गया आपके पास जीएस के लिए, मतलब कैसे करें इन क्वेश्चंस को, पहले कहाँ से उठाएं क्वेश्चंस, कैसे करें? देखिए नीरज जी, ये सब डिपेंड करता है अपने ऊपर, आपका कौन-सा सेक्शन सबसे ज़्यादा मजबूत है। आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। सबसे ज़्यादा आप कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का उत्तराखंड जीएस अच्छा होता है, भाई उत्तराखंड तो तुमको पढ़ के ही जाना है, इसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड जीएस तो जो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं ना पूरे पेपर में से, और सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले पेपर के 4 राउंड होते हैं। ये तो मैं तब भी बताऊँगा तुमको जब तुम पेपर देने जाओगे, और ये सबसे ज़्यादा सीखते हैं टेस्ट से, कि टेस्ट में सबसे पहले जो क्वेश्चन करने सीखते हैं। अभी मैं 15-20 टेस्ट के आस-पास लगवाना हूँ, 20 के आस-पास फुल लेंथ टेस्ट, वहाँ पे आपको सिखा दूँगा। एक-एक टेस्ट के बाद मैं ना मीटिंग ले लूँगा। ठीक है? आपका सवाल ना आप बिकॉज हाँ सर। बोलिए। हाँ सर, बिकॉज यही प्रॉब्लम है सर कि बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे कि अब लास्ट में अगर हम रीजनिंग करने बैठते हैं तो फिर माइंड पे एक प्रेशर आता है, फिर वहां पे हमारी स्पीड स्लो हो जाती है अगर हम जीएस मान लीजिए पहले करते हैं और फिर लास्ट में, और रीजनिंग क्या होती है फ्री माइंड के साथ होती है, अगर आपने पहले करी तो वो उसमें स्पीड बन जाती है आपकी वहां पर। तो ये नहीं, क्वेश्चन था मेरा एक थोड़ा सा आपसे। वो सारा खेल है टेस्ट का, जितने आपने टेस्ट दिए होंगे उसमें खुद पता लग जाएगा आपको कौन से सेक्शन में आप कंफर्टेबल फील करते हैं। सबसे पहले आप ना सब्जेक्ट जी डिसाइड सर, कर जी लीजिए। सर। हाँ, सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए कहाँ से ज़्यादा पेपर में आ रहा है, उसको डिसाइड करके और उसी के बार-बार टेस्ट लगाइए, उसी के बार-बार टेस्ट लगाइए, जहाँ से ज़्यादा आ रहा है। जी सर, थैंक यू सर। ओके। नेहा, सुमन, रश्मि, शिवानी और कोई है यहाँ पे जिसको सवाल पूछना? सोनम, अंजलि, गायत्री, हिमांशु, लूसी, विशाल, छाया। हेलो सर। यस, बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। सर ऐसे तो बस कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि आप ना सर थोड़ा मीटिंग ले लीजिए करिए, वो तुम्हें ना मीटिंग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, तो आपकी आवाज से ना मतलब इतना वो सही होता है। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप में मैसेज किया था, वॉइस मैसेज, तो उससे जैसे ही वो सुना ना तो ऐसा लग गया बस कि सब हो जाएगा, तो कुछ वरना उससे एग्जाम पहले नहीं माइंड आएंगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। कुछ भी नहीं है एग्जाम ही तो। जी सर। 40 क्वेश्चन उससे आएंगे, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको बैठ के पढ़ना है यार, जिंदा हो। नहीं मैंने ना सर, जैसे नेहा जी ये सुनो, चलो एक बात बताता हूँ आपको, तो 1 मिनट रुको। मैंने ना कल में आज हाँ, जी कल मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मैंने एक मोची को देखा यार, उसके दोनों पैर नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे, उसकी ना एक बीवी भी एक बच्चा भी है, और यार वो ना वो व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था और अपना काम सेट कर रहा था पूरा। उसको देख के समझ में आया यार जिंदगी में ना हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, और तुम्हारे पास कुछ भी दुःख नहीं है। वो व्यक्ति जीने के लिए अपनी बीवी का भी ध्यान रख रहा है, बच्चे का भी, पूरे दिन काम करेगा सुबह से शाम के 5 बजे तक। अब देख लो बैठ के, भाई तुम जॉब पे चले जाओगे ना, तो जॉब पे जाके तुमको कोई पैसे नहीं देगा, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो काम करना पड़ेगा।
तो यहाँ भी तुमको पढ़ना पड़ेगा एक प्रकार से, अपने दिमाग को इस तरह तैयार करना पड़ेगा। जी सर, ये तो है, बट जैसे पढ़ते हैं और तो जैसे क्वेश्चंस लगाए और उसमें से 1-2 क्वेश्चन हो गया और हम्म, 1-2 नहीं हुआ, जैसे नहीं हो पाता, हम्म। तो उससे ना मतलब माइंड ही होता है कि ये पढ़ा हुआ है, ये फिर भी नहीं हुआ, ये फिर भी गलत हो गया, तो थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है माइंड। जो करेगा रिवीजन उसके आएगी फर्स्ट डिवीजन। साफ बात है, आप करो रिवीजन, आपकी आ जाएगी फर्स्ट डिवीजन, आपकी गलती कम हो जाएगी। देखो, अगर ठीक है आपका जो सर, क्वेश्चन थैंक नहीं हुआ यू। ना, सुनिए, अगर आपका जो क्वेश्चन नहीं हुआ ना, आप उस पर टेंशन ही मत लिए, सोच लीजिए ये पेपर में आएगा ही नहीं बिल्कुल ये वाला, जी, इसको लेके आप परेशान है। अपने दिमाग को ना उस एग्जाम की तरफ खींचिए कि यार जो नहीं तुम सर पढ़ रहे ये हो, हाँ, अपने दिमाग को उसके एग्जाम की तरफ खींचिए। 40 क्वेश्चन आएंगे कि आपका एक क्वेश्चन भी ना है जिसको लेके तुम परेशान हो। ठीक है, यस सर, ओके। और कोई सवाल? ठीक है सर, थैंक यू। हेलो नहीं सर, और कोई सवाल नहीं। हाँ जी रश्मि जी बोलिए। हेलो यस, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल ये था कि सर जैसे ना 4 वो होते हैं, ऑप्शन होते हैं, तो मैं 2 ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। ऐसा पहले लगता है कि पढ़े तो थे लेकिन ये सही है, ये सही है। आपने सारा सिलेबस पढ़ रखा है लगभग लगभग, एक बार पढ़ रखा है? जी सर। पढ़ जी रखा है सर, ना? पढ़ रखा है तो मैंने। आप 3 से 4 घंटे जी कुछ सर। मत कीजिए, सिर्फ रिवीजन कीजिए। आज के बाद कभी दोस्तों में कंफ्यूज नहीं होंगे। 4 घंटे का रिवीजन मान लीजिए आप। सर सर मैं जैसे 20 एमसीक्यू या पीआईक्यू लगाती हूँ, तो उसमें से मेरे कम से कम 10 या 11 सही हो पाते हैं। ज़्यादा मेरे कन्फ्यूजन में रह जाती हूँ मैं। हाँ, तो उसका कारण है कि आपने रिवीजन नहीं किया। एक आपने सोर्स बहुत ज्यादा इकट्ठे कर रखे। एक सोर्स सब्जेक्ट का फिक्स कर लो, अच्छा वाला कौन सा है, उसी को आपको बार बार पढ़ना है, आज से रूल बना लो। और जब भी एक चीज पढ़ो ना, जैसे आपकी चैप्टर खत्म कर ले, दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट उसको जरूर देखना है। तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोनों को जरूर देखना है। चौथा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तीनों को जरूर देखना है। ये रिवीजन की कलाकारी है। ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करो, लिख के रख लो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जी होगा। सर। वादा कर रहा हूँ आपसे। जी सर। ठीक है। जी सर। सर मेरा ये चीज़ है ना, मतलब काफ़ी मैंने एग्ज़ाम दे दिए, तो मेरे हर एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि 2 ऑप्शन में मुझे बहुत कन्फ्यूजन आता है। ये कंफ्यूजन का यही कारण है कि आपका रिवीजन कमजोर है, और ये रिवीजन करने की आपकी और कलाकारी उसी में सिलेक्शन सिलेक्शन रुक जाता है मेरा। 1-2 नंबर से बहुत एग्ज़ाम में ऐसे रुक रखा है सिलेक्शन कि वो मेरी गलती से भी मुझे घर आके लगता है कि हाँ, ये तो मुझे आता था, ये गलत हो गया। तो आपका एक तो रिवीजन करने का आपका तरीका गलत है, उसको बदलो। आपको आता है, नॉलेज अच्छी है, 1-2 अगर आप 1-2 नंबर से रह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है पता है, जानते हैं? आप एग्ज़ाम के काफ़ी कुछ करीब है, लेकिन आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए आपको। और मैं आपको बता दिया है आप क्या कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे आपका रिवीजन रखिए अपना। और रिवीजन करने की कलाकारी मैंने आपको सर बताई है। हाँ, बताइए। सर रिवीजन में मतलब चैप्टर पढ़ना है या फिर एमसीक्यू लगाऊँ? चैप्टर पढ़ो फटाफट, 20 मिनट में चैप्टर पढ़ा, आपका नोट्स ना आपकी जुबान पे रट जाना चाहिए कि कौन-सी जगह आपकी कॉपी में कहाँ लिखी हुई कीजिए। जब आप पेपर में जाके बैठे हो ना, किसी टेस्ट में भी जाके बैठे, तो आपका दिमाग आपकी कॉपी में जी, जो रखी कॉपी बंद करके रखी हुई उसमें चलना चाहिए। इतना पढ़ डालो उसको। जी सर। हाँ, फिर देखना आपका नंबर क्यों नहीं जी आएगा। सर। 10 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएँगे। बच्चा क्या करे, नए सोर्स के पीछे भागेगा। उसके पीछे मत भागो, बिल्कुल भी नई चीज़ के पीछे मत जी। भागो, उसी चीज़ को बार-बार पढ़ो। फिर आप कन्फ्यूजन दूर आपका, जो आपके जी पास था। सर। सर बहुत एग्ज़ाम में मेरा ऐसा हो गया है कि मतलब मार्क्स ऐसे 1-2 नंबर से रुक जा रही हूँ मैं, तो रश्मि जी एक और काम वो करिए, चीज़ आपने रिवीजन में ही कम। खुद का विश्लेषण करना होगा। खुद का विश्लेषण करके सोचो, दिमाग से ठंडे बैठ के दिमाग के कि सर क्या बोल रहे थे यार, रश्मि तुम ना कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम कर रही हो। कोनो तो प्रॉब्लम छे। तो प्रॉब्लम कहाँ है? जी। प्रॉब्लम है रिवीजन में। अगर तुम्हारा 2-4 नंबर से रुक रहा है, 2-4 10 नंबर से रुक रहा है, तो तुम्हारा रिवीजन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और रिवीजन तुम ना नए सोर्स के जी पीछे सर। भागना बंद कर दो, पुरानी चीज़ों को बार-बार पढ़ो बस। पुरानी चीज़ों को, एक ही सब्जेक्ट का एक सोर्स बार-बार, बार-बार रिवीजन 5-6 बार कम से कम। मैंने बताया ना, कॉपी में लिखी हुई चीज़ में दिमाग चल जाना चाहिए, यहाँ पे ये लिखी हुई थी मेरी कॉपी में। जब ऐसा हो जाएगा, जी सर। गलत फिर कुछ नहीं दिक्कत होगी। ये थोड़ा ही कि आप बस टेस्ट लगाने चले गए और आप चैप्टर वो पढ़ के नहीं आए, रैंडमली उठाओगे, उसमें आपके 4-5 सवाल गलत हो जाएँगे, तो फिर क्या होगा आपका? डिमोटिवेशन आएगा। बिना पढ़े टेस्ट दोगे तो जी सर, वही डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी। हाँ, घेर लेगी जी नेगेटिविटी, और आपको लगेगा आपने इस एग्ज़ाम के लायक ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। सबसे खतरनाक होगा, आपको ना सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। व्यक्ति चाहे तो कुछ भी जी कर सर। सकता है। वो सेल्फ डाउट बड़ा खतरनाक सा होता है, व्यक्ति को अंदर-अंदर खा जाता है। वो होना नहीं चाहिए किसी भी छात्र को। और सर रीज़निंग के लिए क्या करूँ सर? जैसे ऑनलाइन कुछ क्लास या नहीं, देख तो ये मैं अगर या रीज़निंग मेरी वीक है ना? हाँ, तो रीज़निंग के लिए ना, रीज़निंग तो पढ़नी पड़ेगी। रीज़निंग तो आपको फास्ट में चाहिए। एक चैप्टर पे कम से कम 100 150 सवाल निकालने पड़ते हैं। 100 सवाल 50 सवाल निकाल लो अभी आप एक चैप्टर पे, अपने खुद के। एक जी। 50 सवाल तो किसी मास्टर ने करवा दिए, 50 सवाल आपने खुद निकाल लिए, रीज़निंग पक्की हो जाएगी।
तो रीजनिंग के नंबर क्यों छोड़ रहे हो? रीजनिंग आपको पक्की करनी पड़ेगी, हर एग्जाम में आपको टकराएगी रीजनिंग। जी सर। अपनी ठीक कमजोर ठीक देखिए, है सर, थैंक यू। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। जब तक अपनी कमजोरी नहीं पहचानोगे ना और कमजोरी को पहचान के उस पे मेहनत नहीं करोगे, तब तक ना बार-बार डिमोटिवेशन ही हाथ लगेगा और असफलता ही हाथ लगेगी। अपनी कमियों पर काम करना सीखो और वास्तविकता को स्वीकार करो। सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। ज़िंदगी से बड़ी कोई जी चीज़ सर, नहीं है। खुश रहो बस, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ओके। अमित, सुमन, शिवानी, अमन, खुशबू, नीरज, सोनम, अंजलि, गायत्री, हेलो ईमान। भैया, नमस्ते। नमस्ते, बोलो। भैया मेरे को ना मैथ में ज्यादा टाइम लग रहा है। मैथ में? मतलब जो नंबर सिस्टम है, हाँ कुछ भी है, मैं जब क्लास देखूं मेरी समझ में आ जा, हाँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन लगाऊं, एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन गलत हो जाए, तो और आप ना उसमें बहुत टाइम लग रहा है। उसमें ना चैप्टर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चीज़ों को समय देना पड़ेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी आप कौन से एग्ज़ाम को फेस कर रही हो? लोअर पीसीएस को? मेरा, हाँ जी, आपका पूरा ध्यान लोअर पीसीएस पे ठाकर डाल दो। हाँ पूरा फोकस अभी इसी पे है। हाँ, तो लोअर पीसीएस पे ना, तो अब आप क्या करोगे, रीजनिंग को धारदार बना लो, उत्तराखंड जीएस बैंकर वाला, टॉप का। हाँ जी, उत्तराखंड में मेरे मतलब रीजनिंग में मेरे 2 चैप्टर वीक थे, कैलेंडर और घड़ी। हाँ, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि घड़ी को स्किप कर दोगे, फिर हाँ, मैंने दोबारा से किया उसे, फिर वो जो टेस्ट था आपने भेज रखा था हुँ। वो मैंने किया, तो मेरे 18 क्वेश्चन उसमें सही हो गए। हाँ, तो बस उसके इसका बाद मत फिर मैंने और लगाए। हाँ, जब तक क्वेश्चन नहीं लगा होगा ना चैप्टर पे, तब तक आपको दिख के रहेगा यार तुमसे होगा ही नहीं। सब मास्टर करवाएगा, तुम पर समझोगे, वो हो जाएगा। नहीं, मैंने लगाए तो हो गए, उस टाइम तो हो नहीं रहे थे ना हुँ, बिल्कुल भी। हुँ, पर फिर बाद में मैंने नोट्स भेज रखे थे, जो आपने उसमें से किया उसमें से समझा, हुँ। और उसके बाद टेस्ट दिया तो उसमें भी सही हो गए। पर सर मैथ में दिक्कत हो रही है, मैथ में सही एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पता नहीं। मैथ में तो मैथ में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैथ का क्वेश्चन बार-बार बदल के आएगा। मैथ को चाहिए बहुत भयंकर वाली प्रैक्टिस, वो गणित है। माइंड को हाँ कुछ देर खोल देता है। मतलब सारी टाइप समझ आ जाएगी, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती, वहां गड़बड़ हो जाती। तो इसका मतलब आपने कोई बुक ले लो एक छोटी-सी, उसके उसकी बुक की प्रैक्टिस करो क्वेश्चन निकाल के जाके। यूट्यूब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और तो वैसे जीएस उत्तराखंड ये तो सब सही चल रहा है, पर ज्यादा टाइम मैथ पे ही लग रहा है, हाँ, 2 से 3 घंटे रोज मैथ पे लग जाए। तो कोई बात नहीं, देते रहो, अभी धीरे-धीरे आपका बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा, लेकिन छोड़ना मत बिल्कुल भी। किसी अब दिमाग में ठान लो यार, नहीं, मुझको ना ये भैया क्या कह रहे थे कि मुझको ना किसी भी हालत में सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है। तो फिर सीख जाओगे। हाँ जी, वो तो मतलब रीजनिंग के भी मेरे एक चैप्टर और वो लुप्त संख्या वाला वो बहुत ज्यादा वीक है, उसमें टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, तो उसमें और उसको तो सारे नहीं तो सही है। हाँ, तो बस ठीक है। अब सोच लो बस, आपको आपके पास कौन-सा टाइम रखा हुआ सामने क्या है और देख लो क्या करना क्या है, ठीक है? हम पूरा फोकस तो ग्लोबल पीसीएस पे ही है इस बार तो। लोअर पीसीएस पे डाल दो पूरा का पूरा, उसके बाद देना यूपीएससी एग्ज़ाम, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ओ थैंक यू भैया। ओके, 1 मिनट रुक जाओ। सोनम, अंजलि, हेलो, गायत्री, हाँ जी ईमान। सर। यस, बोलिए। हाँ जी हेलो, यस, हाँ जी सर, खुशबू बोल रही हूँ। जी बोलिए खुशबू जी। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये कह रही थी, जैसे पॉलिटी है ना, तो पॉलिटी के भी आप मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का एक नोट्स मतलब बना के, या उसके भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आप बता देंगे तो थोड़ा सा पढ़ने में कम हो जाएगा उसमें ना, आर्टिकल पेपर में आएंगे क्योंकि ही कितने? कितने आएँगे आर्टिकल? छोड़ दो उसको, एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा आर्टिकल का। हेलो। हेलो? अच्छा सर, पॉलिटी का भी जैसे रहता है कि कम से कम, हाँ जी सर, 10 से 11 का क्वेश्चन का वेटेज पॉलिटी का भी रहता ही है ना सर, या कम आएंगे? नहीं, वो भी 5-7 क्वेश्चन आएँगे, ज़्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन आएँगे। 5-7-10 क्वेश्चन, बस 5-7-10 क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ अच्छा शाम अच्छा सर, हाँ, और सर जैसे साइंस का पीवाईक्यू। हाँ, पीवाईक्यू करो, साइंस हाँ तो जी सर, पीवाईक्यू साइंस करो। के जैसे हाँ, पीवाईक्यू आप पीवाईक्यू करो, साइंस तो पीवाईक्यू। बस सर उसी से हो जाएगा। हाँ, पढ़ो उसको जाके बार-बार, ठीक उसके डिस्क्रिप्शन सारा पढ़ो और जहाँ ज़्यादा दिक्कत हो उसका ठीक नोट्स है बना सर। लो। ओके सर, और दूसरा सर यही प्रॉब्लम मेरी भी है, कल्याणकारी योजनाएं याद करने में सर, अगर उसकी एक मैं ट्रिकी अपना वीडियो आप पढ़ा बना देंगे खुद पढ़ा दूँ, मेरे तो वो डिपार्टमेंट से बस बहुत बच्चों को वहाँ पढ़ा पे, लेता हूँ, हाँ जी सर। उसको कुछ 100 ट्रिक्स लेके आता हूँ, ताकि सारी को योजनाएँ याद करवा दूँ, जी उससे सर, जो सवाल आता है, वो भी कर उसमें दूँ। थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी योजनाएं हो जा रही है, हाँ जी, याद नहीं हो पा रही है, फिर सन नहीं, का मैं याद दिक्कत हो करवा रही है दूँगा, कुछ उसमें ना ट्रिक्स सर, याद करवा दूँगा, उसको घबराने याद की करने ज़रूरत नहीं। में। ठीक है।
जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, बस इतना ही था। ओके, शिवानी, अमन, छाया, गायत्री, हिमांशु, लूसी, वंदना। यार कोई सवाल हो? विशाल, विशाल सवाल है क्या कुछ? हेलो भैया। यस, हेलो भैया, नमस्ते। नमस्ते। हेलो भैया, जो इसमें मैथ है वो मतलब नॉर्मली तो आएगा ना, जैसे कि बहुत सिंपल है, मैथ के बहुत सिंपल क्वेश्चन मतलब आएंगे। कम टाइम। हाँ, बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, वर्क एंड टाइम के बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन आ गए। पिछले साल के प्रश्न पत्र देखो ना, मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा कैसे लेवल का सवाल आएगा। पिछले साल के सवाल देखो, खुद समझ में आने लगेगा। ठीक है भैया। ठीक, और कोई सवाल? हेलो। करंट अफेयर के टेस्ट भी लेंगे क्यों नहीं लेंगे? हाँ जी, गायत्री जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार, मैं गायत्री बोल रही हूँ। बोलिए। सर मैं कह रही थी कि सर अगर हमको मतलब 4-5 दिन में अगर एक मतलब पूरा 150 नंबर का मतलब पूरा टेस्ट सीरीज दे दे तो मतलब हम उसको करते हैं तो मतलब करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना कर रहा है आपको? आपने तो पढ़ लिया ना, तो उसके खुद पता लग जाएगा। फिर उसके बाद टेस्ट देने के बाद ये देखो उसमें से कौन-कौन से सेक्शन थे, कहाँ-कहाँ से कितने सवाल नहीं गलत। नहीं मतलब सर मैं कह रही हूँ ना, आप बना के दे दो। मैं तो एक तारीख के बाद टेस्ट लूँगा ही। पूरा शेड्यूल डाल दूँगा मैं तो पूरा 1 तारीख के बाद। अच्छा। पूरा 150 क्वेश्चन का सोल्व भी करवा दूँगा उसको। मेरे पास 10 ठीक पेपर है मैंने सर। बना के रखे 10 टेस्ट के आसपास। ठीक, ओके सर, थैंक यू। ओके। हिमांशु, लूसी, हेलो। विशाल, छाया, वंदना, सीमा, पूजा। विशाल सवाल पूछ रहे थे कुछ? हेलो। यस बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर प्रियंका माना बोल रही हूँ मैं। जी प्रियंका जी बोलिए। सर मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे आपने भी बताया कुछ कैंडिडेट्स की थी प्रॉब्लम, सेम ये कि मैथ सुनो, थोड़ा। मैथ के ना वे चैप्टर निकालो जो सिंपल है, आसान है और जिनसे सवाल आ रहे हैं। हाँ जी। जो सिंपल है, आसान है, सर। आसान तो आ सकते हैं। उसके चक्कर में आप जो सोच लोगे, चलो 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 140 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ 10 क्वेश्चन के आसपास, हटाओ उसको, चलो 140 क्वेश्चन में मेहनत करूंगा, छोड़ दो उसको। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे परसेंटेज थी आपकी वीडियोस मैंने देखी है स्टार्टिंग की, तो वो इजीली समझ में आ रहा है, पर ना टाइम इतना मिल नहीं पाता मुझे कि मतलब तो लेंदी हो परसेंटेज जाता पढ़ है लोगे तो थोड़ा फिर तो सा। बहुत सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। अगर आपको परसेंटेज समझ में आ रहा है ना मेरे वाले चैप्टर, तो फिर तो बहुत सारे हाँ चैप्टर कवर हो सर। जाएंगे आपके, बहुत सारे चैप्टर। हाँ सर, मैथ्स तो नो डाउट, आता है। थैंक यू सर। दिक्कत ये है कि बहुत टाइम हो गया ना छोड़े हुए, तो थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हुई, ये प्रैक्टिस थोड़ी कर लो, आगे भी प्रॉब्लम्स। काम आ जाएगा, कर लो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप ना जैसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं प्लीज वो बता दे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो मैं ना बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा पूरे के पूरे बोर्ड पे, वहां पे ना मैं बता दूंगा इसमें से कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट होगा, तो फिर वही करना बस, ओके उसी टाइप के सवाल ओके करना। बहुत सारे क्वेश्चन की ओके। प्रैक्टिस भी करने को दूंगा मैं। जैसे टाइम एंड वर्क ये भी मतलब ये भी हो टाइम जाता एंड है वर्क जो का ना इजी। देखो कौन सा जोन सा भी, जब मैं 150 क्वेश्चन का टेस्ट सोल्व करवाऊंगा ना वहाँ पे, तो जो चैप्टर आएगा ना वहाँ पे हाँ वही जी। उसका वही का वही प्रैक्टिस करवा दूंगा, इसी टाइप का सवाल आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर बस यही था कि मतलब उनका पैटर्न होगा थोड़ा इजी टू मॉडरेट, या फिर बहुत बस आसान थोड़ा होगा सा ये है कि मतलब, मतलब टफ तो नहीं आएंगे ज्यादा। ना ना आसान होगा थोड़ा, ओके ठीक है। ओके ओके। ओके, ओके सर, और सब सर अच्छा चल रहा है। ठीक, आपकी जो क्लासेस हैं उत्तराखंड की, तो अच्छे से हो गई, मतलब सब समझ आ गया है, जिला सीरीज चल रही है, अच्छा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, सब अच्छा चल रहा है आपकी वजह से। अच्छा, कोई थैंक बात यू नहीं, सर। पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके 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 सर, थैंक यू। लूसी, विशाल राय, छाया रानी, सीमा, निष्ठा, नवीन। लोअर पीसीएफ सामान्य किसी से 9 सवाल, सामान्य ज्ञान थी, कंप्यूटर से 2 गुड सवाल। इवनिंग सर। यस बोलिए। सर मैं बोल रही थी कि सर आपने जो नोट्स दिए थे उसके ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बहुत समझ में आए, बहुत अच्छे तरीके से। तो सर थैंक यू। पॉलिटिकल साइंस के भी दे दीजिएगा, तो सर हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा, मतलब टाइम बच जाएगा मतलब तो ठीक है, नोट्स में। मैं अभी भेज देते हैं आपको नोट्स, पढ़ लो जाके, क्या दिक्कत होगी। जी सर क्योंकि पहले भी मैं तैयारी करती थी ना आपसे जुड़ने से पहले, तो मैं ना नोट्स ही बनाते रहती थी पूरे दिन, ना रिवीजन ना प्रैक्टिस, तो बहुत टाइम बर्बाद किया सर इस चक्कर में ना। अच्छा, तो कोई बात नहीं, टाइम बच जाएगा, लेकिन नोट्स भेज देते हैं, पढ़ लो जाके। जी सर, बाकी सब ठीक है सर, बस यही बोल रही थी कि मैं सर पॉलिटिकल साइंस के भी दे दीजिएगा। ओके मोहतरमा, टेंशन मत लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा अभी। और बताइए कोई सवाल हो? जी नहीं सर, बाकी तो आपने क्लियर कर दिए, थैंक यू सर। ओके, हिमांशु, सोनम, नीरज, अंजलि, गायत्री, अमित, यार, विशाल, छाया, निष्ठा, निष्ठा कोई सवाल? नैना, शालिनी, सीमा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं वंदना बोल रही हूँ।
जी वंदना जी बोलिए। सर मुझे ज्योग्राफी के ना कुछ टॉपिक के नोट्स नहीं मिल रहे हैं। बताइए कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए, कौन से टॉपिक के, कौन से चैप्टर? भारत के रामसर साइट है मैं भेज दूंगा उसका नोट्स कल, पक्का 100% भेज दूंगा। 12 बजे के और आसपास मुझे भारत मैसेज के कर देना, टाइगर। दिन में के आसपास भिजवा देता हूँ आपको नोट्स 12 बजे के आसपास। ओके सर, और एक ये भारत के टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये भी भिजवा दूंगा, और बताइए, लिख के भेज हाँ देना सर, नोट्स। इनके नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं। मैं भिजवा दूंगा ना, ओके वीडियो, सर। इनका वीडियो भिजवा देता हूँ आपको, ठीक है, मैंने पढ़ाया। और सर आपने जो मैथ में परसेंटेज वाली जो क्लासेस हैं हम्म, उसमें जो आय वाला जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, हम्म। तो उसके आगे की वीडियो शायद नहीं है उसमें। इनकम वाली? यस सर। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं चेक करके देखता हूँ पूरा कौन सी इनकम वाली वीडियो है या क्योंकि नहीं। क्योंकि सर जो नोट्स मैंने देखे थे उसमें नोट्स में तो क्वेश्चन है लेकिन वीडियोस नहीं है उसमें। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ आपको, ठीक है। ओ, ओके सर, यही क्वेश्चन था। ओके। थैंक यू। ओके। नैना, हरीश, आरती, उमा, पूजा, रूसी, निधि, काजल, निर्मला, कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लो यार, टाइम पड़ा हेलो हुआ, अभी घबराओ मत, तभी से स्ट्रेटजी बना के तैयारी करो आराम से। जी वो जी, हेलो, हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं शालिनी बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए। सर ये जो आपने इसमें बताया है ना हिस्ट्री में, दो ही राजवंश बताए हैं सर, कुणिद और चंद्रवंश, हाँ, ये दोनों ही करने हैं सर? ये अभी तो मैं पूरा का पूरा एक पूरा वीडियो बोर्ड पे बनाऊंगा, डिजिटल बोर्ड पे, और वहां से ना एक पीडीएफ प्रोवाइड जी करवाऊंगा आपको, उसमें से देख लेना डिटेल में जी जाके सर। अंदर से, उसमें से भी कौन सा पढ़ना है। जी सर। थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी जो जी सर। स्टार्टिंग में चैप्टर बताएंगे उनको ज्यादा ध्यान दो। तो जैसे जनगणना वाला बताया है तो इसमें इंडिया का भी करना है सर या बस उत्तराखंड का ही? उत्तराखंड, इंडिया का भी खास खास देखो, इंडिया की जनगणना पढ़नी ना, उत्तराखंड ऐसे भारत की जनगणना के ऑब्जेक्टिव सवाल पहले वो लगा लिए, 2-3 वीडियो पड़े पड़े देख लिए, जी फिर सर। तुमको पता लगा ज्यादातर इसी से सवाल पूछ रहा है, जी सर। ज्यादातर इसी से सवाल पूछ रहा है, उसका एक पेज का लिख के नोट्स बना लिया भारत की जनगणना का, ऐसे करके। जी सर। हाँ, जी सर, ओके सर। ये था। जी थैंक यू। ओके। हिमांशु, लूसी, आरती, हरीश, नैना, छाया, उमा, पूजा, विकास, विकास कोई सवाल? काजल, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे एक डाउट था सर, जैसे पिक्चर जैसे पढ़ रहे हैं सर, पीछे का बोलते जा रहे हैं सर रिवीजन करने को। डिवीजन करने में भूलते जा गए, रिवीजन लेट कर जाओगे। नहीं सर, जॉब करते हैं ना सर, टाइम नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, जॉब करते तो फिर तो यार टाइम तो निकालना पड़ेगा, फिर उसी चीज को निकाल के, जब आपके पास जॉब कर रहे हो ना यार, तो फिर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो फिर, और उसी को रिवीजन करो, यस सर। केवल इंपॉर्टेंट चीज। जी सर। जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे यस हो सर। ना, तो आपके जज्बे को सलाम है। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। उमा, पूजा कोई सवाल है? आरती, नैना? हेलो, यस। गुड इवनिंग सर। सर मैं उमा बोल रही हूँ। जी बोलिए। हाँ जी सर। सर वैसे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, बच्चों ने पूछ लिए हैं। हाँ जी। वैसे कुछ पूछने के लिए है नहीं, बट फिर भी जैसे सर अब मैंने आपको बताया था कि मेरा टाइम थोड़ा कम था पीछे, तो रीजन अब थोड़ा सा चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं ये सोच रही हूँ। अभी तो मैं मार्केट नहीं गई हूँ, मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी किया था वो जी पीडीएफ वगैरह निकलवाने के लिए, और बच्चों ने ये भी पूछा है कि पॉलिटी और हिस्ट्री सर आप पीडीएफ पहले ही दे दोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, मैं प्रिंट करा लूंगी ठीक है, ठीक है, और फिर जितना पढ़ना होगा थोड़ा बहुत, मतलब जितना भी टाइम मिलेगा ठीक उससे है, पढ़ लेंगे। ऑफिसर मार्केट डेली जाया नहीं जाता है सर, क्योंकि एक्चुअली घर का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तो भेज दूंगा, ये भेज थोड़ा देता हूँ। पीडीएफ। और सर ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है सर, जी जी जी, तो सर वो जो आपने पहले भेजी थी 5 या 6 थे शायद, हाँ जी, एक हाँ जी, बार स्टार्टिंग में भेजे थे ना ये सर। ठीक, मैं सर भेज देता उनकी हूँ, पीडीएफ तो मैं सारा नहीं नोट एक कर रही साथ भेज देता थी। हूँ, पूरा का पूरा ग्रुप पे डाल रहा हूँ सारा नोट। हाँ जी सर। सर प्लीज ऐसा ही कर दीजिए, क्योंकि सर थोड़ा थोड़ा बाद में वरना बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, अगर एक बार कर दोगे ना तो एक ही बार प्रिंट आउट हो जाएगा, फिर बाद में कुछ कराना नहीं पड़ेगा ठीक है, भेज करता बार बार। हूँ। जी ओके, सर, हर किसी का। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। बताइए। सर वैसे तो अब लोअर पीसीएस है, उसके बाद और भी है जैसे वीडियो लेखपाल वगैरह, यस यस यस, और पूछिए। सर एक वैकेंसी निकली है कल, उसके अच्छा बारे में ही पूछना है मेरे को। सर वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने एमकॉम किया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। यस सर। तो मैं वो फॉर्म फिल करना चाहती हूँ, तो आप ये मुझे बताएं कि मैं करूँ या नहीं करूँ। जो कोई भी आपके सामने फॉर्म हो, अगर आप उसके लिए जी एलिजिबल हो,
तो आराम से जाके चुपचाप फिल कर दो, जब तक आपको जॉब बट नहीं उसमें मिल एक जाती। प्रॉब्लम हाँ, है फिल सर। कर दो। जी, जी, एक प्रॉब्लम है सर, वही मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। बोलो। सर एक्चुअली क्या है ना, उसके नोट्स नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो वो मैं बता दूँगा उसके लिए क्या करना है, जब मीटिंग होगी ना बीच-बीच में फॉर्म भरने, तो उसका यस सिलेबस सर। निकाल लेना और देख लेना उसका सब्जेक्ट का सिलेबस तो कौन-कौन से सब्जेक्ट है और यहाँ पे कितने सब्जेक्ट उसमें से पूरे हो गए, कौन-सा सब्जेक्ट आपका बच गया। हो सकता है मैंने पढ़ाया हो, यस सर। जी तो मैं सर, आपको सर वीडियो मैंने भेज। देखा है उसमें मनी बैंकिंग जो आपने कराया हुआ इकोनॉमिक्स है उसमें, तो इकोनॉमिक्स मनी बैंकिंग। हाँ, मेरा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स और सारा कवर कर लोगे तो वहाँ से काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा उसमें से। जो बच रहा होगा जी, टॉपिक, उस उसको भी मैं तैयार करने का सर तरीका बता दूँगा। इकोनॉमिक्स मनी और मनी एंड बैंकिंग है सर, वो वाले हैं। हुँ। तो बाकी सब्जेक्ट्स के अकाउंट्स के हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, उसको काफ़ी सारा है। तो क्या सर आप मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं किसी तरह से पीडीएफ में? कोई मैं बता दूँगा कैसे तैयार करने हैं, खुद भी तैयार कर सकते हो, ठीक है? ये पीडीएफ मिल जाएगी तो मैं बता दूँगा, कोई ना कोई बच्चा तो मेरे पास होगा ही, ठीक है? सर आप प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर देना, तो मैं ये 5 तारीख से शुरू होंगे तो मैं भर लूँगी, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है ना, मेरा बेस है तो थोड़ा मतलब मेरी लाइन है तो थोड़ा अच्छा होगा मेरे लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, ओके सर, मैं फॉर्म भर दूँगी। बस यही क्वेश्चन था मेरा। ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके। नैना, विकास, पूजा। पूजा कोई सवाल हो तो पूजा जी, विकास, निधि कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लो, काजल, निर्मला सीतारमण, ताई, फाइनेंस मिनिस्टर आ गई यार ये यार। विशाल, शालिनी, वंदना, अमित, हिमांशु, सोनम, लूसी। अब मीटिंग रोक दे, कोई सवाल किसी का भाई? किसी प्रकार का कोई सवाल? नो क्वेश्चन सर। अरे यार बोल भी दिया करो। यस सर। कोई क्वेश्चन किसी का? अमित जी कोई सवाल? नो सर, सब सब तो पूछ ही लिया सबने, क्वेश्चन सारे वही है। क्या और समझे? बस सर मेरा यही है कि मतलब जो ये योजना वाले हैं और ये खेल और पुरस्कार वाले, बस वही उसमें कंफ्यूजन होता है। बाकी तो रिवीजन भी बढ़िया ही चल रहा है और मतलब सब बढ़िया चल रहा है। तो क्या लगता है नंबर आ I जाएगा? have no question, सर लगता तो है। लगता है तो ठीक है, मैसेज भिजवा देना हमको जब नंबर आ जाए ना, पेपर अच्छा हो जाए तो मैसेज कर देना सर होगा। बाकी सर आप हैं ही और हाँ। आपकी गाइडेंस में तो सब बढ़िया ही चल रहा है। ओके, ठीक है। हेलो हाँ, सर। यस बोलिए निधि जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे रीजनिंग और मैथ्स के लिए जैसे पीवाईक्यू में देख रहे हैं ना, तो मुझे उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, क्या मतलब हो रहा है बताओ? इतना ज्यादा आइडिया नहीं लग पा रहा है आइडिया तो बार-बार क्वेश्चंस को पढ़ो, लेकर। बार-बार पढ़ो, उसके बाद चैप्टर वाइज पढ़ो तो खुद समझ में आ जाएगा। मैं तो रीजनिंग को लेके आइडिया नहीं लग पा रहा। नहीं आती तो है, मैं ये नहीं बोल रही आ नहीं रही, बट मैं ये जैसे आप बोल रहे हो ना कि पर्टिकुलर फिर उसी टॉपिक को ही करो प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत वास्ट है ना। तो वास्ट है, तो एक काम करो, पीवाईक्यू सारे निकाल डालो, चैप्टर वाइज निकाल के ढूँढ के। ठीक है, वही मतलब जो क्वेश्चन दे रहे हैं बस उसी की प्रैक्टिस। नहीं, वो नहीं, पीवाईक्यू जो पिछले सालों के पेपर में आए हुए। हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ सर, हाँ, उसमें तो ही तो कंफ्यूजन हो रहा है। उसी का प्रैक्टिस करो ना। बुक देखो कौन सी उसमें, बुक में देखो ये मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ, ढूंढो उसको, पकड़ो उसको, उधेड़ दो उसको जाके, फिर उससे ना तुमको दिमाग में आइडिया सर जनरेट हो जाएगा। अच्छा इस टाइप का सवाल पूछता है, ये है, ठीक है सर, ये बस यही करो। पूछना था। 25 देखो, आधा घंटे के आसपास, हाँ 45 जी। मिनट के आसपास में पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस करो। आधा 45 मिनट के आसपास पीवाईक्यू देखो जाकर, अच्छा इस टाइप का सवाल, ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल कैसे होगा, ऐसे। सर ठीक है सर। 1 मिनट, हाँ सर जी। 1 मिनट, जो एक बुक आपने भेज रखी है उसमें पीवाईक्यू है, वो उसमें से कर ले सर, हाँ, रीजनिंग के। कहीं से भी कर लो, अगर जिसमें पीवाईक्यू हो ना, पीवाईक्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, वो एक आपने भेज रखी है ना ग्रुप में, हाँ, तो उससे कर लो, उसमें क्या है दिक्कत। सर। और कोई सवाल किसी का भाई? जी जी, ओके सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो यस सर, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। अ, सर ये पूछना था ना, जैसे मुझे जॉब के लिए ऑफर आई टीचिंग के लिए ना, तो सर अभी मुझे करनी चाहिए या नहीं? वो आप पे पढ़ाई के डिपेंड भी करता है, आपकी डिस्टर्ब तो नहीं फाइनेंशियल जाएगा? कंडीशन कैसी है। सर ज़्यादा ठीक तो नहीं है वैसे, लेकिन पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए पूछ रही थी सर। आपने सिलेबस पढ़ा हुआ पहले कभी पूरा?
हाँ सर, उत्तराखंड ये तो पढ़ी हुई है, लेकिन वही रिवीजन भी था ना, तो सर तो अब टीचिंग बहुत जॉब में अभी टाइम तो कितना हो रहा है सर। टीचिंग जॉब में टाइम कितना देना है वहां पे तुमको, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करने पड़ेगा तुमको। सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। जिसके पास जिसने सेमी सुधार लिया ना, उसको अच्छा। मैनेजमेंट सुधार, हाँ उसी का खेल है पूरा। बहुत सारे लोग हैं यार जो जॉब करते हैं। मैं तुमको ऐसे व्यक्ति से मिला सकता हूँ जो जोमेटो में काम करता था, उसने उसका एग्जाम निकाला, क्या बोलते हैं उसको यार, जज का एग्जाम निकाला, जज बन गया वो केरला में। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, देख लो यस सर। जोमेटो वालों की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सर ये लेक्चरार का भी था ना अभी, तो उसका प्री का तो कैंसिल हो गया है, वो तो तो कैंसिल सर हुआ। उसके बारे में कुछ पता है सर, क्या होगा? मैं एक बात करूंगा, लेक्चरार की भी जॉब आई थी। मंत्री से बात करूंगा। यहाँ वित्त मंत्री का पद खाली पड़ा हुआ, मैं खुद ही सोच रहा था वित्त मंत्री बन जाता है यहाँ पे। बात करते हैं, अभी देख के सर बताते हैं। उसमें कह रहे थे ना कि सिर्फ मेन होगा उसमें ना, तो ये पता अभी कुछ आया नहीं है सर नहीं, अभी उसका। कोर्ट में है मामला। मार्ट अगर मामला कोर्ट में गया तो गया, अच्छा वहां से कोई जीत के नहीं आता, वहां से सब हार के आते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके। चलो भाई बच्चों, फिर मिलते हैं दोबारा। अब मीटिंग होगी बीच में, कोई एक मीटिंग होगी तो बता दूंगा तुमको। अभी तुमको यार एक ही चीज में मैं बार बार कहूंगा सभी बच्चों को, रिवीजन पे बन जाओ, फिजिकल पॉलिसी पर सुधार करना। अच्छा वीडियो देख ली, दिखे मेरे इकोनॉमिक्स की तुमने, ये तो बोल फिजिकल पॉलिसी में सुधार करना। समझ में आया? चलो फिर मिलते हैं। अब जाओ और तमीज से सिर्फ रिवीजन करो। सभी बच्चों से ये बात कहूंगा यार, रिवीजन पे ध्यान दो। सारा एग्जाम का खेल है एग्जाम को फोड़ने का, रिवीजन का। जो बच्चा रिवीजन करेगा ना वो आगे जाएगा। नई चीजें मत पढ़ो बिल्कुल भी, ठीक है? उधर इधर मत मत भटको बिल्कुल भी। अपना पूरा तुमको डायरेक्शन दे दी गई यहाँ पे, आराम से जो दिया गया सिर्फ उसी को पढ़ो, बार बार पढ़ो उसी चीज को, बार बार। कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो चलते हैं।